प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, इस समय के लिए जो हमें परमेश्वर ने दिया है कि हम उसकी आराधना करें, स्तुति करें। हालेलुया। उसकी संगति में आए। यारिबा शंदर रखा बाला हार रबा ईरला खदाबा शंदर रहा बरा हबा। धन्यवाद यीशु, तेरे नाम की महिमा तारीफ हो। हुजूरी में तेरे आता हूँ, जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं। हुजूरी में तेरे आता हूँ, जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं। बस तेरा फजल काफी है, कदमों में तेरे झुकता हूँ। गाऊं महिमा महिमा मेमने की, मेमना जो वध हुआ था। गाऊं महिमा महिमा मेमने की, मेमना जो वध हुआ था। हुजूरी में तेरे आता हूँ, जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं। बस तेरा फजल काफी है, कदमों में तेरे झुकता हूँ। गाऊं यीशु यीशु है मेमना, मेमना जो वध हुआ था। गाऊं यीशु यीशु है मेमना, मेमना जो वध हुआ था। हुजूरी में तेरे आता हूँ, जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं। बस तेरा फजल काफी है, कदमों में तेरे झुकता हूँ। गाऊं योग्य योग्य है मेमना, मेमना जो वध हुआ था। गाऊं योग्य योग्य है मेमना, मेमना जो वध हुआ था। हुजूरी में तेरे आता हूँ, जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं। बस तेरा फजल काफी है, कदमों में तेरे झुकता हूँ। गाऊं महिमा महिमा मेमने की, मेमना जो वध हुआ था। गाऊं महिमा महिमा मेमने की, मेमना जो वध हुआ था। मेमना जो वध हुआ था, मेमना जो वध हुआ था। दिल से शुक्र गुजारे हैं हम तेरी वफा के लिए। दिल से शुक्र गुजारे हैं हम तेरी वफा के लिए। नजरें लेकर आए हैं अपने खुदा के लिए। नजरें लेकर आए हैं अपने खुदा के लिए। यीशु 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 यीशु
मेरी शिफा के लिए तूने सलीब उठाई, मेरी शिफा के लिए कीमती जान लुटाई, मेरी बका के लिए कीमती जान लुटाई, मेरी बका के लिए दिल से शुक्र गुजारे हैं हम तेरी वफा के लिए। ओ यस लॉर्ड जीसस, नजरें लेकर आए हैं अपने खुदा के लिए। यीशु यीशु लंगड़े तू ही चलाए, प्यार से बोले, लंगड़े तू ही चलाए, प्यार से बोले, मुर्दों को भी झिलाए, आंखें बंद खोले, मुर्दों को भी जिलाए, आंखें बंद खोले, दिल से शुक्र गुजारे हैं हम तेरी वफा के लिए। नजरें लेकर आए हैं अपने खुदा के लिए। यीशु 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 यीशु। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो, हालेलुया, कि उसने हालेलुया अपने कीमती लहू को बहाकर हमें जीवन दिया, हमें मोल लिया, हमारा छुटकारा किया है। हालेलुया, उसका शुक्र करें प्रियो। हालेलुया, क्योंकि वो हमारा सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आइए अपने हाथों को उठाकर कहें, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, जो तुम मुझे अंधेरों में से निकाल कर अपने रोशनी के राज्य में ले आया है, अपने ज्योति के राज्य में लाया है। तू सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया, और हम तेरी आराधना आत्मा और सच्चाई से करते हैं प्रभु। हालेलुया, तू सब अधर्म को क्षमा करता, सारे रोगों को चंगा करता है प्रभु। हालेलुया, और अनंत जीवन का दान हमें देता है। दया और करुणा का मुकुट हमारे सरों पर रखता है प्रभु। हम तेरे किसी उपकार को नहीं भूलते प्रभु। हालेलुया, धन्यवाद देते हैं। तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। तू अधर्म को क्षमा करता है, सारे रोगों को चंगा करता है। तू अधर्म
को क्षमा करता है, सारे रोगों को चंगा करता है। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। तू करुणा निधान है प्रभु, तू अत्यंत महान है प्रभु। तू करुणा निधान है प्रभु, तू अत्यंत महान है प्रभु। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। तू पवित्र पवित्र है। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। तेरे नाम की महिमा तारीफ करते प्रभु, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रेम परमेश्वर पिता, हालेलुया। पवित्र पवित्र परमेश्वर तेरा शुक्र करते प्रभु, हालेलुया। तेरी रहमत के लिए प्रेम परमेश्वर जो हमारे जीवन पर छाया करती है प्रभु। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही तेरी करुणा प्रभु तेरे डरवैयों के ऊपर प्रबल है, हालेलुया। प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रेम पिता। आगे के समय को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा निरंतर हमारी अगुवाई करे प्रेम परमेश्वर पिता, हालेलुया। अनेक बंधन यीशु के नाम में टूटे, हर एक रोग के बंधन यीशु के नाम में टूट जाए। हर एक दबाव के बंधन, हर एक दुख और निराशा के बंधन, हर एक प्रकार की ऐसी बातें जो लोगों को सताती हैं, हालेलुया, यीशु के नाम में सारे बंधन को हम तोड़ देते हैं, यीशु के नाम में तोड़ देते हैं। पूरा खबा शरा रहबा, हर एक श्राप को, हर एक जुए को, हर एक बंधन को यीशु मसीह के सामर्थी नाम में तोड़ते हैं, हालेलुया। प्रभु धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। सब बातों को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रेम पिता। तेरा नाम ऊंचा और महिमा पाए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. I just want to say, जो लोग आज की शाम हमारे साथ ज्वाइन करते हैं इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे, can you just say in your heart, in your spirit, in your mind that God will not upset me? Yes, God will not upset me. Yes, this is the conviction. ये conviction के ऊपर खड़े होकर मैं चाहती हूँ कि आज मैं आप लोगों के साथ बड़े नम्र और दीन होकर के, पूरी दीनता के साथ, इस बात को जानते हुए कि हम कुछ भी नहीं हैं अगर यीशु मसीह हमारी सहायता ना करे। क्योंकि यूहन्ना 15 अध्याय में लिखा है कि बिना मेरे द्वारा तुम कुछ भी नहीं कर सकते। इस बात को मैं इस समय कन्फेस करना चाहती हूँ। यदि यीशु मसीह ना हो, यदि उसका पवित्र आत्मा हमें अनुग्रह और सहायता ना दे, यदि पिता हमें खड़ा ना करे, हम कुछ नहीं कर सकते। और अगर हमने अपनी आशा परमेश्वर से रखी है, पवित्र आत्मा से रखी है, तो गॉड इज नॉट गोइंग टू अपसेट यू। परमेश्वर आपको निराश नहीं करेंगे। गॉड विल नॉट डिसअपॉइंट यू। परमेश्वर आपको निराश नहीं करेंगे, हताश नहीं करेंगे। यू विल गेट समथिंग, यू विल गेट समथिंग। क्योंकि मैं विश्वास करती हूं, कई बार लोग कहते हैं कि तुमने चीजों को इसलिए नहीं पाया, तुमने प्रेयर्स इसलिए नहीं आंसर्स देखे, तुमने अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर इसलिए नहीं देखा, क्योंकि तुमने विश्वास नहीं किया होगा शायद। लेकिन मैं कहती हूं कि अगर आपने आज की शाम, आज की शाम, आज की शाम
अपना 1 घंटे का टाइम अलग किया है, अपने और कामों से अपने आप को अलग किया है, और आपने डिसाइड किया है कि आई एम गोइंग टू स्पेंड दिस 1 आवर विद दिस मीटिंग, अगर आपने ये कदम उठाया है तो ये आपने विश्वास में उठाया है, ये आपने विश्वास में उठाया है, अपने एक एक्सपेक्टेशन के साथ उठाया है. दिस इज समथिंग विच इज वैल्यूबल. ये परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल है और प्रेशियस है. दिस इज योर स्टेप ऑफ फेथ. दिस इज योर स्टेप ऑफ फेथ एंड गॉड विल ऑनर योर स्टेप ऑफ फेथ. परमेश्वर आपके विश्वास के कदम को, क्योंकि आपके पास बहुत चॉइस था, आप बहुत कुछ कर सकते थे अंडर दिस हेवन इस टाइम पे, बहुत कुछ. मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, मैं उन बातों को, आपके पास n नंबर ऑफ ऑप्शन है, आपके पास टेलीविजन है, आपके पास इंटरनेट है, आपके पास मीडिया है, आपके पास शॉपिंग, आपके पास लिस्ट है. यू कुड हैव डन एनीथिंग अंडर दिस हेवन, बट यू हैव चोजन. आपने चूज किया है कि एक समय में अलग करके परमेश्वर के इस जो भी वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें आशीष देना चाहता, उसके अंदर यीशु मसीह जैसे मार्था से और मरियम से कहते हैं कि मरियम के विषय में तूने उत्तम भाग चुन लिया है. यदि ये किया है तो यू हैव ऑनर्ड गॉड, यू हैव टेकन अ स्टेप ऑफ फेथ. ये विश्वास काफी है, ये विश्वास काफी है आपके लाइफ में डिलीवरेंस के लिए, ये विश्वास काफी है आपके लाइफ में एक लेवल अपग्रेड होने के लिए, ये विश्वास काफी है जिसे परमेश्वर कहते हैं कि गुड, वेल डन. यस, मैं धन्यवाद कहना चाहती हूं इस समय विशेष तौर पर वर्ल्ड वाइड क्रिश्चियन मिनिस्ट्रीज के प्लेटफॉर्म के लिए, आदरणीय पास्टर के लिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूं कि परमेश्वर ने हमें कनेक्ट किया, उन्होंने हमें इनवाइट किया, और मैं उनको, उनकी सेवकाई, उनकी फैमिली और उनके साथ जुड़े टीम को मैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से ब्लेस करती हूं. मैं आज की शाम परमेश्वर के वचन से, हमारा थीम है कि द नीड फॉर डिलीवरेंस. इस वचन के अंदर जाने के पहले मैं चाहती हूं कि हम विश्वास के साथ, नॉट एज ए फॉर्मेलिटी, हमेशा वचन के पहले एक प्रेयर होती है, वो एक एक्टिविटी है, एक फॉर्मेलिटी है, नहीं, हम विश्वास से, दिल से, जहां कहीं भी हैं, हम अपने किचन में हो सकते हैं और अपने ड्राइंग रूम में हो सकते हैं, हम कहीं भी हैं, हम वचन के साथ हैं, हम एक क्षण के लिए अपनी आंखों को बंद करेंगे एंड वी विल जस्ट सरेंडर आवरसेल्व्स, अपने आप को परमेश्वर के कदमों में समर्पित करेंगे और उस खाली बर्तन के समान तैयार होंगे जिसमें आज पवित्र आत्मा भरने जा रहा है. आज पवित्र आत्मा भरने जा रहा है, क्योंकि अगर हम खाली हैं हम भरे जाएंगे, अगर हम शून्य हैं हम उठाए जाएंगे, अगर हम परमेश्वर के लिए तैयार हैं हम परमेश्वर के द्वारा आशीष पाएंगे. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हेवनली प्रेशियस फादर, स्वर्ग के पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, इस समय मैं आपके सन्मुख आती हूं. मैं प्रार्थना करती प्रभु जी, जैसे मूसा ने कहा, यदि तेरी उपस्थिति ना चले आगे तो हम आगे नहीं जाएंगे. हाँ परमेश्वर, आज की शाम यही बात हम कहना चाहते हैं. इफ इट इज नॉट योर प्रेजेंस, ये अगर आपका प्रेजेंस हमें लीड ना करे, अगर आपका होली स्पिरिट हमें लीड ना करे, आपका प्रेजेंस हमारे आगे ना चले, हम कुछ नहीं कर सकते और हम एक स्टेप भी आगे नहीं जा सकते. हम अपने आप को पूरी तरह आपकी अधीनता में देते हैं. सुनने वाले हर एक जीवन के लिए परमेश्वर, उन्होंने विश्वास किया, उन्होंने विश्वास का कदम लिया है. ये 1 घंटा वो आपके साथ इस समय पर इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हैं. मैं प्रार्थना करती हूं, हालेलुया, ये जो भी टाइम है ये उनके जीवन में, उनके शरीर में, उनके दिल, दिमाग, सोच, विचार, परिस्थिति, परिवार में एक चेंज को लेकर आने पाए, एक चेंज को लेकर आने पाए. वो टैंजिबल चेंज, एक दिखने वाला, महसूस करने वाला और एक स्पष्ट रिजल्ट को वो अपने जीवन और अपने परिस्थिति, परिवार और शरीर में देखने वाले हो सके, क्योंकि आप विश्वास का आदर करते हैं और आप हमारे द्वारा जीवन की जल की नदियां बनकर अलग अलग लोगों को अलग अलग स्थान पर, बियॉन्ड बाउंड्रीज, हर एक लिमिट्स को क्रॉस करके आप छूने जा रहे हैं. मैं विश्वास करती हूं, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगती हूं, आमीन और आमीन. हालेलुया, थैंक यू जीसस. मेरे साथ आप एक वचन खोल सकते हैं. हमारे पास जो समय है उसके अंदर मैं कोशिश करूंगी, हमारा थीम वर्स है नीड फॉर डिलीवरेंस. ये वचन सुनने के बाद ज्यादातर क्रिश्चियन सोचते हैं कि हमें क्या जरूरत है डिलीवरेंस, क्योंकि डिलीवरेंस का मतलब छुटकारा. तो हम जनरली इसको एक बहुत ही छोटे स्केल पर कनेक्ट करते हैं कि यदि कोई दुष्टात्मा से ग्रसित है, यदि कोई डीमन पोसेस्ड है तो उसे डिलीवरेंस चाहिए. हम तो बहुत अच्छे बिलीवर्स हैं, संडे टू संडे चर्च जाते हैं, प्रेयर करते हैं, बैप्टिज्म लिया हुआ है, होली स्पिरिट फिल्ड है,
टंग्स में प्रार्थना करते हैं, एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच वी कैन लाइक बोस्ट अपॉन आवरसेल्व्स कि हम ये सारी बातों में परमेश्वर की ओर से आशीषित हैं, देन व्हाट इज द नीड फॉर डिलीवरेंस? आज की शाम परमेश्वर का वचन हम में से हर एक को, अगर हम नम्र हैं, हम आज की शाम परमेश्वर के वचन के द्वारा हम देखेंगे कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा कैसे हमारे अंधेरों को, दाऊद कहता है, हे परमेश्वर तू मेरे अंधेरों को रोशन करता है, तब मेरा जो हाथ है वो युद्ध के लिए तैयार होता है। जब हमारा जीवन, जब किसी क्षेत्र में हमारे दिल, दिमाग, सोच विचार में कहीं ना कहीं हमारे माइंड में अगर डार्कनेस है, कहीं ना कहीं, क्योंकि वचन में लिखा है कि अगर हमारा दिल, दिमाग, सोच विचारों में डार्कनेस है, तब वो उस जगह पर जब परमेश्वर के वचन की रोशनी होती है, क्योंकि वचन में लिखा है वचन के खुलने से प्रकाश होता है। जब परमेश्वर के वचन का प्रकाश जीवन के उस क्षेत्र पे एनलाइटन करता है, उस समय हम तैयार होते हैं विक्ट्री के लिए। ये फर्स्ट स्टेप है विक्ट्री के लिए। तो मैं बताना चाहती हूं कि हमारे पास कारण हो सकते हैं कि हमें डिलीवरेंस क्यों चाहिए। मैं आपको बताना चाहती हूं, आज शायद आप थ्रू आउट द मीटिंग, अगर हम अगले 35 to 40 मिनट्स के टाइम में परमेश्वर के वचन के अंदर से एक जर्नी करने जा रहे हैं, और अगर आप बहुत ध्यान से अटेंटिवली इस जर्नी के अंदर जुड़े हुए हैं, तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स परमेश्वर आज आपको देने जा रहा है। कई सवाल हमारे मन में होते हैं, लीव अबाउट डीमन पोसेस्ड, वो दुष्ट आत्मा की बातें, उनको हम साइड में रखते हैं। हम बात कर रहे हैं मैच्योर बिलीवर्स की, हम बात कर रहे हैं आशीषित प्रभु के लोगों की, हम बात कर रहे हैं सेवकाई करने वाले लोगों की, हम बात कर रहे हैं लीडर्स की, हम बात कर रहे हैं ब्लेसेड लोगों की। लेकिन कुछ सवाल हैं जो हमें भी परेशान करते हैं, कुछ क्षेत्र हैं जो हमें भी हिलाकर रख देते हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें भी कई बार सोचने पर, रुकने पर मजबूर कर देती, कई बातें हैं जिन्होंने हमें भी झकझोर कर रखा है। आज परमेश्वर उस विषय पर हमसे बात करना चाहता है। कई बार हमने देखा है, मेरा एक ऑब्जर्वेशन है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूं। मेरा एक ऑब्जर्वेशन है, मैं जिस इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़ी हुई हूं, उस इंस्टीट्यूशन में, वो एक क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशन है, और जिस इंस्टीट्यूशन के साथ मैं जुड़ी हुई हूं उसमें जब वो इंस्टीट्यूशन लगभग मैं समझती हूँ 80 साल पुराना इंस्टीट्यूशन है, और उसकी जो फाउंडेशन है वो मिशनरी लोगों ने विदेशों से, फॉरेन से आकर के सेवा के भाव से इंडिया में एजुकेशन को उठाने के दृष्टिकोण से निस्वार्थ रूप से, पूरी तरह से एक कहना चाहिए सैक्रिफाइस, मतलब उन्होंने एक सेवा के लिए अपने आप को समर्पित करते हुए स्कूल की स्थापना की, इस इंस्टीट्यूशन की, और उसमें प्रिविलेज दिया कि क्रिश्चियन जो बच्चे हैं उनको हम आगे बढ़ाएं। लेकिन टू माय सरप्राइज, मैंने जब इस इंस्टीट्यूशन को देखा और बहुत गौर से देखा, बहुत ध्यान से देखा, तो मैंने क्या देखा कि यहां पर जो क्रिश्चियन बच्चे हैं, ये मैं आपके साथ एक स्टार्टिंग ऑब्जर्वेशन शेयर कर रही हूं, एंड नीड फॉर डिलीवरेंस, मैं ध्यान रखती हूं कि मैं अपने टॉपिक से ना हटूं। मैंने देखा इस पूरे इंस्टीट्यूशन में जो 80 इयर्स ओल्ड है, जिसे मिशनरियों ने स्थापित किया, जिनकी नींव मिशनरीज के प्रेम और सैक्रिफाइस पर रखी गई है, जो विश्वासी मतलब क्रिश्चियन बच्चों को उठाने के लिए बनाया गया, खास तौर पर यहां से जो ये इंस्टीट्यूशन रिकॉर्ड रखता है पिछले 80 सालों में देश में बेस्ट डॉक्टर्स प्रोड्यूस करने के लिए, देश में बेस्ट सोल्जर्स प्रोड्यूस करने के लिए, देश में बेस्ट IITians, इंजीनियर्स, IAS ऑफिसर्स, फिल्म इंडस्ट्री के लोग इस इंस्टीट्यूट से पढ़ के निकले हैं। लेकिन वो सब के सब, कोई भी क्रिश्चियंस बिल्कुल भी नहीं है उसमें, और जो सबसे बिलो, मतलब पढ़ने में बिल्कुल भी असफलता के टैग के साथ जो बच्चे मैंने देखे वहां पर, वो विश्वासी बच्चे, विश्वासी मतलब क्रिश्चियंस, जिनके नाम के आगे हम कह सकते हैं। एंड आई वाज वंडरिंग कि ये क्यों है ऐसा। जब ये संस्था इसलिए बनी गई है, तो इसमें जो टॉप IAS ऑफिसर्स हैं, टॉप डॉक्टर्स बन रहे हैं, जो क्रीम सक्सेसफुल पीपल बन रहे हैं, वो सब जो हैं वो अन्य जातियों में से बन रहे हैं, और जो क्रिश्चियन बच्चे हैं वो कहां रुक रहे हैं। एक बच्चे की प्रॉब्लम होती है तो हम सोचते हैं ठीक है, इस बच्चे के दिमाग में कमी होगी या परिवार में कोई प्रॉब्लम, लेकिन एक पूरा मतलब अगर मैं बात करूं, 100 में से एक बच्चा नहीं है जो ढंग का पढ़ाई कर रहा हो, एक बच्चा नहीं है जिसने एक प्रॉपर लेवल पे कुछ किया हो। 100 में से मैं अगर बात करूं तो ये कारण है। जब मैंने सोसाइटी के अंदर इन बातों को देखा, जब मैंने परिवारों में इन बातों को देखा, आपके पास भी बहुत से सवाल होंगे। बहुत टाइम से प्रमोशन के लिए ट्राई कर रहे हैं, दूसरे लोग प्रमोट हो रहे हैं, हम क्यों नहीं हो रहे। कई बार आपने सोचा होगा, बहुत सारे लोग जो हैं वो जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, हम क्यों नहीं बढ़ रहे। कई बार आपने सोचा होगा कि मैंने इस क्षेत्र के लिए प्रार्थनाएं की, मुझे रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, मैंने इन
बातों के लिए प्रेयर की, मिनिस्ट्री के लिए, ग्रोथ के लिए। हमने देखा लोगों के चर्च में 1000 लोग हैं, हमने सोचा हमारे 100 में से 1000 हम कब बना पाएंगे। क्या हमने बहुत सारी बातों में अपने जीवन में देखा कि जैसा हमने प्रेयर किया वैसा हमको रिजल्ट्स नहीं आए, और कई बार हमने सोचा कि रिजल्ट आज नहीं आया तो कल आएगा। वो अच्छी बात है, परमेश्वर के साथ विश्वास योग्यता के साथ चलना, लेकिन कई बार परमेश्वर हमें वचन से बताना चाहते हैं कि हर बार जो देर होती है वो परमेश्वर की ओर से नहीं होती है। कई बार हमें परमेश्वर के वचन के खुलने से प्रकाश होता है, डिलीवरेंस। हियर इज व्हाट इज रिक्वायर्ड, डिलीवरेंस। मैं बात कर रही हूं सेवकाई में डिलीवरेंस की, मैं बात कर रही हूं लीडर्स के जीवन में, मैं बात कर रही हूं मसीहों के जीवन में, मैं बात कर रही हूं मसीही जीवन में, बच्चों की, क्रिश्चियन बच्चों के जीवन में, क्रिश्चियन फैमिलीज में उनका डिवोर्स रेट इतना ज्यादा क्यों है, और ऐसे बहुत सी बातों के विषय में मैं बात कर रही हूं जहां पर हम मसीह कहला रहे हैं, लेकिन हम चर्च जा रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन में जो प्रोमिनेंट एरियाज है वहां प्रश्न चिन्ह है। और इनका कारण क्या है? परमेश्वर का वचन हमें बताता है। मैं खोलना चाहती हूं बुक ऑफ ओबेदिया की पुस्तक, उसका पहला अध्याय और उसका 17 वचन। ओबेदिया 1:17, बट ऑन माउंट जायन देयर शैल बी डिलीवरेंस, बट ऑन माउंट जायन देयर शैल बी डिलीवरेंस। मुझे एक हिंदी का बाइबल प्लीज दे सकते हैं? बट ऑन माउंट जायन देयर शैल बी डिलीवरेंस, ओबेदिया, and there shall be holiness, the house of Jacob shall possess their possessions. मेरे साथ आप वापस से उसे जरूर पढ़ना, ये थीम वर्स है। On Mount Zion there shall be deliverance and there shall be holiness, the house of Jacob shall possess their possessions. जो याकूब का घराना है, मैं आपके लिए हिंदी में भी इसको जरूर पढ़ना चाहूंगी। ओबेदिया की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उसमें एक ही अध्याय है रादर, और उसका 17 वचन। परंतु उस समय सियोन पर्वत पर बचे हुए लोग रहेंगे और वह पवित्र स्थान ठहरेगा, और याकूब का घराना अपने निज भागों का अधिकारी होगा। मेरे साथ आप बोल सकते हैं कि अपने निज भाग का अधिकारी होगा, अपने निज भाग का अधिकारी होगा, अपने निज भाग का अधिकारी होगा। इसका मतलब यह है कि कई बार हमें बहुत कुछ निज भाग पोसेशंस के रूप में दिया गया है। जैसे हमारी संतान, परमेश्वर का वचन में लिखा है कि धर्मी की संतान पृथ्वी पर पराक्रमी होगी, धर्मी की संतान पृथ्वी पर आशीषित होगी। जैसे हमारे परिवारों के विषय में लिखा है कि परिवार आशीषित होंगे। जैसे हमारी सेवा के विषय में लिखा है कि तेरे हाथों के कार्यों को मैं बढ़ाऊंगा। जैसे हमारे जीवन में, ये सब हमारा निज भाग है, ये परमेश्वर ने हमारे लिए दिया है। ये आशीषें, ये ब्लेसिंग्स, ये हेल्थ, हमारे दिल दिमाग, साउंड माइंड, लिखा है परमेश्वर ने हमें भय का नहीं लेकिन सामर्थ, संयम और प्रेम का आत्मा दिया है। इसका मतलब मेरे पास सामर्थ की आत्मा, संयम की आत्मा और प्रेम की आत्मा, ये मेरा निज भाग है, ये मेरा पोसेशन है, ये मेरा पोसेशन है। साउंड माइंड, स्थिर मन और सामर्थ और प्रेम और ये सब चीजें निज भाग है, मतलब ये हमारा पोसेशन है। लेकिन कहीं ना कहीं इसके ऊपर शत्रु ने हमें अधिकार लेने से रोका हुआ है। वो प्रमोशन आपका पोसेशन है, वो प्रमोशन आपका निज भाग है, वो चंगाई आपका निज भाग है, वो उन्नति आपका निज भाग है। आपके संतान जो हैं वो पृथ्वी पर, जैसे डैनियल के विषय में लिखा है, उत्तम ईश्वर बुद्धि की आत्मा उसमें थी। ये आपके बच्चों का निज भाग है। आपके घरानों में शांति हो, ये आपका निज भाग है। लेकिन कहीं ना कहीं किसी ने हमें उस निज भाग का अधिकार लेने से रोका है, और वो ले पाना ही डिलीवरेंस है। जो मेरा है, जिसे परमेश्वर ने मेरे अधिकार में दिया है, जो मेरा निज भाग है, जो मेरा पोर्शन है, जो मेरा पोसेशन है, अगर मैं उसका अधिकार ले पाती हूं, ये परमेश्वर की ओर से है। और इस क्षेत्र पर अधिकार करना ही डोमिनियन है, और इस क्षेत्र पर अधिकार लेना ही डिलीवरेंस है। डिलीवरेंस, दैट इज समथिंग वी नीड। हमें जरूरत है इस बात की। तो मैं बताना चाहती हूं कैसे लें, क्योंकि आप मेरे हर बात के साथ आप सहमत होंगे और आप बोलेंगे ये सब कुछ हम जानते हैं, हमें लेना चाहिए, हम जानते हैं हमारे जीवन में इन क्षेत्रों में सफलता होनी चाहिए, लेकिन नहीं है। प्रेयर है, फास्टिंग है, और हमने बड़ी बड़ी प्रेयर टावर में लेटर और ईमेल लिखकर प्रेयर करवाई है। हम जानते हैं कि हमारे जो वचन में लिखा है कि तुम्हारे जो पशु भी होंगे
वो भी बांझ नहीं होंगे। लेकिन हमारे बेटे और बेटियां और बहू जो है, अभी तक हमारे जीवन में संतान की आशीष नहीं है। हम जानते हैं ये हमारा निज भाग है, लेकिन ये बातें प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस में, बाइबल में तो लिखा है, बाइबल में तो लिखा है, लेकिन ये बातें मेरे जीवन में प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस में नहीं है। यही है, हमें यही जरूरत है डिलीवरेंस की, और यही लेवल जो है हमें लेकर जाता है अधिकार, निज भाग पर अधिकार। वचन में जैसे लिखा है, हाउस ऑफ जेकब शैल पोसेस देयर पोसेशंस, अपने निज भाग का अधिकार लेना, यही है डिलीवरेंस, यही है डिलीवरेंस। परमेश्वर का वचन, आप सोच सकते हैं कि जैसे मैंने बताया कि हमने हर वो चीज कर चुके हैं जो हमें आत्मिक रीति से समझ में आता है, और यीशु का लहू जो है हम लगा चुके हैं। मैंने बहुत कॉमनली लोगों को देखा, यीशु का लहू बिना हम मतलब रेवलेशन के, मैंने देखा है लोग अपने घरों में यीशु का लहू पासबुक के ऊपर, बैंक बुक के ऊपर, चेक बुक के ऊपर, चाय पर, बिस्किट पर, और ब्रेड पर, और खाने पर, और हर जगह पर लगा रहे हैं ब्लड ऑफ जीसस। हमें पता ही नहीं है, हाथ में 4 हथियार पकड़ लिया, जब जिसकी मर्जी हो चला रहे हैं, और कभी रिजल्ट आ रहा है, कभी रिजल्ट नहीं आ रहा। रैंडम मतलब कि ऑर्गेनाइज नहीं है, हम तुक्के से तीर चला रहे हैं। कभी तीर ठिकाने पे लग जाता है, कभी तीर ठिकाने पे नहीं लगता है, इसलिए हम कंफ्यूज्ड भी हैं। पिछली बार मैंने फास्टिंग प्रेयर की तो रिजल्ट आया, इस बार फास्टिंग प्रेयर की तो रिजल्ट नहीं आ रहा है। ऐसा क्यों है? ये सब सवाल है। मैं बात कर रही हूं उन लोगों से, मैं अन्य जातियों से बात नहीं कर रही, मैं नए विश्वासियों से बात नहीं कर रही हूं। अगर कोई नए विश्वासी मुझे सुन रहे हैं तो मैं उनसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगना चाहती हूं। शायद आप मेरे मैसेज से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन आज की शाम बड़े बोझ के साथ मैं उनसे बात कर रही हूं जो विश्वासी है, जो फास्टिंग भी कर रहे हैं, जो प्रेयर भी कर रहे हैं, जहां कहीं उनको एक गैप मिल रहा है, कुछ तो मिसिंग है, कुछ तो मिसिंग है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम ब्लड ऑफ जीसस को एज अ वेपन जानते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि उसका जुडिस्ट्रिक्शन क्या है, उसका इस्तेमाल कहां और कैसे होना चाहिए, वो कौन से कार्य क्षेत्र में प्रभावशाली है। हम जानते हैं यीशु का नाम, लेकिन हम ये नहीं जानते उसका क्या पर्पस है, यीशु का नाम का ऑफिस क्या है, उसका कार्य का क्षेत्र क्या है। हम बहुत कुछ आत्मिक बातों को जानते हैं, लेकिन हम ऑर्गेनाइज नहीं है। आज मैं आपके साथ वचन से बांटना चाहती हूं। मैं वापस आपको लेके चलूंगी यहोशू की पुस्तक, ब्यूटीफुल बुक है यहोशू की पुस्तक। यहोशू की पुस्तक मेरे साथ खोलें, क्योंकि परमेश्वर के वचन में इतने हमारे लिए जय की कुंजियां दी गई हैं कि अगर हम इनमें से एक एक को भी एक्सप्लोर करें, कुछ खुद सीखें, कुछ अपने आने वाली पीढ़ी को सिखाएं, तो मैं सच कहती हूं, हम इस पृथ्वी पर एक विक्टोरियस टेस्टिमोनी के साथ डिपार्ट होंगे, हम कन्विक्शन के साथ डिपार्ट होंगे, हम कन्विक्शन के साथ विक्टोरियसली डिपार्ट होंगे। हालेलुया। मेरे साथ आप वचन मैं पूछना चाहती हूँ पास्टर से, उन्होंने टाइम मुझे कितना दिया है, मुझे 7:35 हो रहा है। पास्टर अगर सुन रहे हैं तो प्लीज मुझे आप थोड़ा टाइम बता सकते हैं, मैं कहां तक मैक्सिमम जा सकती हूँ। अगर आप लिख के दे सकते हैं तो कमेंट सेक्शन में, आई शैल बी थैंकफुल टू यू। ठीक है, मैं बात कर रही हूँ यहोशू की पुस्तक, कुंजियां, जीत की कुंजियां क्या परमेश्वर ने सिखाई है, क्या स्ट्रैटेजीज, क्या रणनीति दी है। क्या आप जानते हैं अभी से 1 आवर या टोटल मतलब ओके, थैंक यू पास्टर, आपने मुझे टाइम दिया लगभग 1 आवर। लेकिन मैं जानती हूं कि मेरे सब प्रिय लोग हैं, जो कुछ लोग लगातार हमें ऑनलाइन पे सुनते हैं, मैं उनके लिए बहुत बहुत थैंकफुल हूं, इंडिविजुअली भी, कि परमेश्वर उनके जीवन में डेफिनेटली बहुत बड़े बड़े काम करे, ये मेरी आशा है। लेकिन मैं सबके लिए टाइम का भी ध्यान रखूंगी, क्योंकि सबने बहुत कीमती वक्त निकाला है। लेकिन मैं परमेश्वर के वचन के साथ जस्टिस करना चाहती हूं कि जितना परमेश्वर का आत्मा हमें आज की शाम डिलीवर करना चाहता है वो इनकम्प्लीट ना हो। यहोशू की पुस्तक और उसमें स्ट्रैटेजीज है। 2 चैलेंजेस देखने को मिले, 2 चैलेंजेस। पहला था यरदन, जब यहोशू इजरायलियों की एक बड़ी भीड़ को लेकर के, जब परमेश्वर ने कहा मूसा तो की मृत्यु हो चुकी है, यहोशू अब तुम लीडर हो नेक्स्ट जनरेशन के, और यहोशू को परमेश्वर ने सारे स्ट्रैटेजीज, बिल्कुल काम करने का तरीका सिखाया। प्रॉब्लम क्या है, उसके लिए सॉल्यूशन क्या है। एक ही चाबी से घर के सारे दरवाजे नहीं खुलते हैं, एक ही चाबी से सारे लॉकर्स नहीं खुलते हैं।
हर लॉकर के खुलने की अलग अलग चाबी है। परमेश्वर का वचन में अगर हम जाएंगे, हम बारीकी से देख पाएंगे कि प्रॉब्लम क्या है, तो परमेश्वर ने वहां सॉल्यूशन क्या दिया है। आप देखिए, 2 चैलेंजेस के विषय में आज की शाम मैं बताऊंगी। पहला चैलेंज था जब ये लोग कनान के देश, जो प्रॉमिस्ड लैंड था, जो वायदे का जो जमीन था, जिसका वायदा परमेश्वर ने इब्राहिम, इसहाक और याकूब से किया था कि तुझे और तेरी संतान को मैं निज भाग होने के लिए मैं दूंगा, उस क्षेत्र में अब ये लोग एंटर करने वाले हैं। अब ये लोग अपने जो पीढ़ियों से इनको विरासत मिली थी, उस विरासत में ये अब पहुंचने ही वाले हैं। और उनके सामने 2 बहुत बड़े चैलेंजेस आए। पहला आया यर्दन का, जो जॉर्डन रिवर था, जो साल भर उफान के साथ, तेज धाराओं के साथ बहता है। लिखा है वचन में, मैं अपने मन से नहीं बता रही हूं, ना ही किसी बुक से। यहां लिखा है 3 अध्याय, उसका 15 वचन, 3 अध्याय 15 वचन, उसके विषय में लिखा है कि जो यर्दन है, जॉर्डन, वो ओवरफ्लो करता है अपने बैंक को। 3 का 15 ओवरफ्लो करता है बैंक्स को ड्यूरिंग द होल टाइम ऑफ हार्वेस्ट। पूरे हार्वेस्ट के टाइम पर वो ओवरफ्लो करता है। ऐसे यर्दन को पार करने का चैलेंज जो है वो पहले था। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। कुछ प्रॉब्लम नहीं? पहला चैलेंज था। और दूसरा चैलेंज था यरीहो की दीवार। आप कहेंगे ये बहुत हमने प्रचार सुना, यरीहो की दीवार के विषय में भी सुना है, जॉर्डन के ऊपर भी सुना है। आज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहती हूं कि परमेश्वर का वचन, पहला पत्रस उसके 2 के 5 में लिखा है। मैं इस वचन पर यहोशू में वापस आऊंगी, लेकिन मैं आपको रिमाइंड करती हूं कि परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि परमेश्वर का वचन, पहला पत्रस उसका 2 का 5, मैं वापस इसी वचन पे आऊंगी कि मैं एक बहुत खास जो सेवा है, जो डिलीवरेंस के लिए चाहिए, उस विषय में मैं इसको लेना चाहती हूं। पहला पत्रस उसका 2 का 5, यू एज लिविंग स्टोन्स आर बीइंग बिल्ट एज अ स्पिरिचुअल हाउस, अ होली प्रीस्टहुड टू ऑफर स्पिरिचुअल सैक्रिफाइसेस। तुम क्या हो? एक होली प्रीस्टहुड। होली प्रीस्टहुड आप बोल सकते हैं, आप जहां भी बैठे वहां बोल सकते हैं कि मैं एक होली प्रीस्टहुड की सेवा में हूं। क्या बोल सकते हैं? मैं एक होली प्रीस्टहुड की सेवा में हूं। पहला पत्रस उसका 2 का 5 में हिंदी में पढ़ रही हूं, जिसमें लिखा है, तुम भी आप ही जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर आत्मिक बलिदान चढ़ाओ, जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण योग्य है। क्या लिखा है? तुम याजकों का पवित्र समाज बनकर आत्मिक बलिदान चढ़ाओ, जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण योग्य है। एक ऑफिस मिली है, प्रीस्टहुड। तुम भी, पुराने नियम में याजक जो है वो परमेश्वर ने हारून को, एरन को एक याजक के रूप में ठहराया और उसके आने वाली पीढ़ियों को, लेवियों को, और उनको प्रीस्टहुड यानी कि याजकी सेवा दी। और उससे पहले मलकीजदक की रीति पर अब्राहम की मुलाकात जो है वो मलकीजदक से के साथ हुई, जो किंग ऑफ सालेम था। उसके बाद जब यीशु मसीह आए तो उस समय जो उस समय का हाई प्रीस्ट था, उसने अपने वस्त्र फाड़ दिए, लेकिन वो एक प्रोफेटिक एक्ट था, वो एक भविष्यवाणी का चिन्ह था, वो एक कोडेड लैंग्वेज था, एक कोड था कि अब याजक का वस्त्र फट जाने का मतलब यीशु मसीह महायाजक है, और वो मनुष्यों के समान नहीं, लेकिन वो ऐसा महायाजक है जो अनंत काल के लिए मेरे और आपके लिए स्वर्गीय स्थानों में खड़ा है। इस बात की घोषणा थी कि अब याजकी, वो प्रीस्टली ड्रेस पहन करके मंदिर में हर साल एक कुर्बानी चढ़ाने वाले याजक की आवश्यकता को यीशु मसीह ने लिखा। एक ही बार उसने किसी और बलिदान को नहीं, स्वयं अपना लहू लेकर वो महापवित्र स्थान में गया, और उसने हमेशा हमेशा के लिए और इस याजक की सेवा को पूरा किया। फिर और हमेशा हमेशा के लिए वो महायाजक बनकर अनंत काल के लिए स्थिर है।
फिर उसने हमें अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाया है, अपना रिप्रेजेंटेटिव। अब हमें बैलों और बकरों का लहू लेकर किसी मंदिर में या चर्च में नहीं जाने के लिए कहा है। लिखा है आत्मिक बलिदान, आत्मिक बलिदान। सब बोल सकते हैं जहां भी बैठे हैं, मैं याजक की सेवा में हूं और मुझे आत्मिक बलिदान चढ़ाना है। मैं याजक की सेवा में हूं और मुझे आत्मिक बलिदान चढ़ाना है। ये बातें पतरस ने किसी पास्टर को, प्रीचर को या किसी सेवकाई वाले व्यक्ति के लिए नहीं कहा, हर एक व्यक्ति के लिए जो कि यीशु मसीह पर विश्वास करता है। लिखा तुम जीवित पत्थर हो और परमेश्वर के आत्मिक घर बनाते हो और तुम याजकों का समाज हो। यीशु मसीह के द्वारा तुम आत्मिक बलिदान चढ़ाना है जो परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य है। तो हम आत्मिक बलिदान क्या है, क्या है यह आत्मिक बलिदान और क्या है यह याजकी सेवा? आप सोच रहे हैं सिस्टर आप अचानक याजकी सेवा में शिफ्ट हो गए, आप डिलीवरेंस की बात कर रहे थे, आप टॉपिक से हट रहे हैं क्या? नहीं, मैं कनेक्ट कर रही हूं, मैं कनेक्ट कर रही हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिलीवरेंस जब भी आएगा वो याजकीय सेवा के द्वारा आएगा। अपने शत्रु को पहचानो और सही हथियार का इस्तेमाल करो। जहां तोप चाहिए वहां तलवार नहीं चलेगी, जहां तलवार चाहिए वहां पर जो है बॉम्ब नहीं चलेगा, जहां बॉम्ब चाहिए वहां गन काम नहीं आएगा, जहां जेट प्लेन चाहिए, जहां जेट फाइटर चाहिए वहां पर हम एक तीर और धनुष लेकर जाएंगे। हम युद्ध में असफल रहेंगे ही, क्योंकि हमको युद्ध की रणनीति समझनी है कि प्रॉब्लम क्या है और उसका सॉल्यूशन क्या है। ये दो जो मैंने आपको निकालने के लिए कहा, यहोशू की पुस्तक, जॉर्डन का नदी और दूसरा जेरिको, ये दो चैलेंजेस थे। ये दो ऐसी परिस्थितियां थी जो उनको उनके निज भाग में जाने से रोकती थी। यरदन पार नहीं किया तो वो अपने निज भाग में जो परमेश्वर ने आशीष का, जो उनके पूर्वजों से जो जमीन, जो वायदे की वाचा की जमीन उन्हें दी थी, उस पे वो पैर रख नहीं सकते जब तक वो यरदन को पार नहीं करेंगे। यरदन पार करने के बाद दूसरा चैलेंज था यरीहो की दीवार, यरीहो नगर। यरीहो का नाम का मतलब बहुत अलग अलग मीनिंग्स हैं, लेकिन एक मीनिंग जो बहुत प्रोफाउंडली थियोलॉजियंस विश्वास करते हैं, वो एक मून का जो देवता यानी कि चंद्रमा का देवता को समर्पित वो शहर था, जहां चंद्रमा की आराधना के द्वारा कई प्रकार के आत्मिक जगत की नकारात्मक कार्यकलापों का सेंटर था वो जेरिको। यरीहो एक मून के वर्शिप करने वाले देवता को समर्पित एक शहर था और उस शहर में आत्मिक मतलब दुष्ट आत्माओं को आराधना कर करके उस शहर को, उतना शहरपना को मजबूत बनाया और उस शहर के अंदर कुछ ऐसी गतिविधियां चलती थी जो कि बहुत ही अंधकार की सामर्थ से भरी हुई थी। सवाल यह है कि इन दोनों चैलेंजेस के लिए परमेश्वर ने क्या हल दिया? आज मेरे और आपके निज भाग क्या है? क्या है निज भाग? निज भाग है वो ब्लेसिंग्स जो परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने क्रूस पर से मेरे और आपके लिए आजाद की हैं। उसने मुझे और आपको परमेश्वर के साथ संगी वारिस बनाया है, परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है। हमारे परिवारों पर ब्लेसिंग बोली है, हमारे हाथों के कार्यों पर ब्लेसिंग बोली है, हमारा कटोरा उमड़ता रहे ऐसी आशीष दी है। लेकिन ये हमारा निज भाग है। लेकिन इस निज भाग में हमें प्रवेश करने से कुछ तो है जो रोकता है, कुछ तो है जो हमें निज भाग को अधिकार में लेने नहीं दे रहा है। जो प्रमोशन मेरा है, जो सक्सेस मेरा है, जो जॉब मेरा है, वो 10 बार हम अप्लाई कर रहे हैं, 10 बार फेल हो रहे हैं। हर कंपनी रिजेक्ट कर रही है, या जो कंपनी हमें सिलेक्ट कर रही है वो हमें जो आदर या जो पैकेज देना चाहिए वो नहीं दे रहा है। परिवार में हमें जो हमारा भाग मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। हमारे बच्चों को जैसे फलवंत दाखलता के समान हमारी स्त्री को होना चाहिए, जैसे हमारे बच्चों को प्रभावशाली होना चाहिए, ये हमारा निज भाग है। हमारा हेल्थ हमारा निज भाग है। लेकिन इन बातों में प्रवेश करने से
कुछ तो है जो रोक रहा है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमें नहीं पता कि उस जो कौन सी चीज है रोक रही है और उसको हमें गिराना कैसे है। इसलिए हम लेफ्ट राइट सेंटर तीर चलाते हैं। कभी हम प्रेयर कर रहे हैं, कभी हम फास्टिंग कर रहे हैं, कभी हम प्रेयर टावर में कॉल कर रहे हैं, कभी हम कुछ कर रहे हैं, कभी हम कुछ कर रहे हैं, कभी रिजल्ट आ रहा है, कभी नहीं आ रहा। हम कुल मिलाकर हमारे पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं। लेकिन यदि हम परमेश्वर के वचन में से देखें, परमेश्वर हमें बताते हैं कि ये इस तरह की जो चुनौतियां हैं, जहां आप अपने निज भाग में प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं, इस तरह की चुनौतियां हैं जो आपके ब्लेसिंग्स को आप तक आने से रोकती हैं। आपकी ब्लेसिंग है आपके लिए, वहां पर वो शहर है, वहां पर वो जमीन है, लेकिन आपको वहां तक जाने से रोकती है। एक चैलेंज आपके सामने है, आपके सामने एक सवाल है कि इसमें से कैसे निकलें। अगर कुछ है तो उसके लिए परमेश्वर आपको एक डिलीवरेंस यानी कि छुटकारे की कुंजी देते हैं। वो है याजकों की सेवा, प्रीस्टली मिनिस्ट्री, ऑफिस ऑफ द प्रीस्ट, ऑफिस ऑफ द प्रीस्ट, ऑफिस ऑफ द प्रीस्ट, ऑफिस ऑफ। इसलिए मैंने कहा हम में से हर एक कहे मैं परमेश्वर के लिए याजकों की समाज हूं, याजक की ये स्थान मेरा है, याजक की ये काम मेरा है, और मुझे यीशु मसीह के द्वारा आत्मिक बलिदान चढ़ाना है। अब सवाल यह है, आत्मिक बलिदान क्या है? बैलों और बकरों का लहू हम जानते हैं। आत्मिक बलिदान क्या है, मैं आपके साथ बांटना चाहती हूं। पहले उनके सामने सवाल आया, यर्दन जो बहुत उफान के साथ बढ़ रहा था, जो किसी को पैर रखने नहीं देता, और वो इतना प्रभावशाली रीति से एक फ्लड के स्टेट में, मतलब एक फ्लड का मतलब एक बाढ़ के समान बह रहा है। वहां परमेश्वर ने क्या कहा? योद्धाओं से कहा। बहुत ही आश्चर्य की बात है कि परमेश्वर ने योद्धाओं से कहा कि तुम परमेश्वर के, सबसे पहले प्रीस्ट याजकों से कहा कि तुम परमेश्वर के आर्क ऑफ कवनेंट यानी कि वाचा का संदूक लेकर आगे बढ़ो। योद्धाओं से कहा कि तुम इनके आगे और इनके पीछे, मतलब तुम इनके पीछे पीछे चलो। अभी योद्धा मतलब ऑल केपेबल, ऑल केपेबल, युद्ध में निपुण, धनुष वो चला सकते हैं, तीर वो चला सकते हैं, और उस टाइम की बात मैं कर रही हूं, वो सारे अस्त्र शस्त्र में निपुण योद्धा, माइटी, सामर्थी लोग हैं। लेकिन अब उनको कह रहे हैं कि नहीं, आपको तो याजकों के पीछे चुपचाप चलना है। परमेश्वर एक आपको आत्मिक जगत में कुछ घटनाएं घटती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती हैं। हमें जो प्रॉब्लम दिख रहा है, प्रॉब्लम वास्तव में वो नहीं है। प्रॉब्लम के पीछे की जो एक्चुअल प्रॉब्लम है, यर्दन हमें दिख रहा है, लेकिन यर्दन को हमारे सामने डटा कर रखने वाला, रोकने वाली जो स्पिरिट्स हैं, उनसे कैसे हमें जय पाना है, ये परमेश्वर का आत्मा हमें बताता है। इसलिए विश्वासियों को कहा जाता है अधिक से अधिक अन्य भाषा में प्रार्थना करो, क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर के माइंड को सर्च करके आपके लिए स्टेप बाय स्टेप गाइड करते हैं। यहां परमेश्वर ने कहा योद्धाओं को अगर कहें कि युद्ध मत करो और तुम याजकों के पीछे चलो, ये तो बहुत ही बड़ा डिसऑनर है। मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, मैं इतना क्वालिफाइड हूं, आप मुझे कह रहे हो कि आप अभी रुको, मैं आपके लिए प्रेयर करूंगा, तभी आप अपना एप्लीकेशन देना। नहीं, ये क्या बात है? वहां एप्लीकेशन की डेट निकली जा रही है, आप मुझे कह रहे हो कि पहले परमेश्वर ने जो कहा वो काम करने दो, उसके बाद ही तुम अपना एप्लीकेशन भरना। या परमेश्वर ने कोई आपको स्ट्रैटेजी दी, आप बता रहे हो एप्लीकेशन को देने से पहले आप ये करो, लेकिन आप कह रहे हो अरे मैं इतना क्वालिफाइड हूं, मेरे जैसा कोई क्वालिफिकेशन नहीं किसी के पास, फिर मेरे को आप ऐसा काम क्यों दे रहे हैं? आपको बहुत सिंपल स्टेप्स जब परमेश्वर कहता है, हम मानने को तैयार नहीं है। नामान को बोला 7 बार डुबकी लगा, उसको लगा कि ये तो क्या है, मैं इतना बड़ा सामर्थी एक चैंपियन हूं, इतने मेडल्स मेरे ऊपर लगे हैं, और इसने मुझे सॉल्यूशन क्या दिया? हम स्पिरिट रलम के सॉल्यूशंस परमेश्वर से आते हैं, फूलिशनेस नहीं है, वो चीजें जो मूर्खता नहीं है, जो आत्मिक सॉल्यूशंस हमें मिलते हैं, वही तो वास्तविक कुंजी है। नामान फेल हो जाता अगर उसके दासों ने उसे बुद्धि नहीं दी होती। अरे प्रभु, हमारे कमांडर आपको कोई बड़ा पहाड़ चढ़ने बोलते तो आप चढ़ते। छोटी सी बात है 7 बार डुबकी लगाने की, लगा लो, और हर डुबकी में वो कुड़कुड़ा रहा होगा। 1 बार हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ा, 2 बार डुबकी लगाई, कोई फर्क नहीं पड़ा, 3 बार लगाई, 6वीं बार भी लगा लिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। उसको तो लगा होगा कि इन लोगों ने तो मेरा पूरा मजाक बनाया है, ऐसे कीचड़ के पानी में मुझ जैसे महान सामर्थी आदमी को उतार दिया।
कुड़कुड़ा रहा होगा, लेकिन फॉर्मूला जो है वो फॉर्मूला काम करता है, क्योंकि हमें तो जो प्रॉब्लम दिख रही है कोढ़ शरीर पर दिख रहा है, लेकिन उसकी जड़ें कहां हैं वो परमेश्वर जानता है। उसको जड़ से उखाड़ने की चाबी परमेश्वर देता है। और हम अगर नम्र और दीन होकर परमेश्वर के चरणों में आ सकें और उसके दिए हुए उपाय के ऊपर चलने का हियाव करें, क्योंकि आपको मैं बताऊं, ये प्रीस्ट की जो सेवा है ना, ये मजाक नहीं है। ये प्रीस्ट, आपने कभी सोचा हमारे देश में आर्मी के जो लोग हैं उनको इतना प्रिविलेज क्यों है? कभी आपने देखा आर्मी के लोगों को गाड़ियां सस्ती मिलती है हमसे, उनकी कैंटीन्स में उनको हर चीज हमसे कम रेट पे मिलती है। वो जब सेवा से रिटायर होते हैं उनको जमीन दी जाती है, उनको बहुत 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 सारे प्रिविलेजेस हैं, बहुत सारे सौभाग्य, बहुत सारी ब्लेसिंग्स देश की सरकार ने आर्मी के ऊपर रखी है। क्यों रखी है पता है? क्योंकि वो आपके लिए और मेरे लिए जान जोखिम में डालते हैं। उनका काम रिस्की है, उनका काम आराम से एसी ऑफिस में बैठकर पियोन को ऑर्डर देना नहीं है, सिग्नेचर करना नहीं है। वो फ्रंट पे जाते हैं, वो बैटल में होते हैं। एक गोली उनके जीवन को, उनके परिवार को खत्म कर सकती है। इतना रिस्की जगह पर जाके वो खड़े हैं, इसलिए इतनी ब्लेसिंग्स हैं। मैं बताना चाहती हूँ, ये प्रीस्टहुड का ऑफिस भी ना हमको बहुत अच्छा लगता है। ओ याजकों का समाज, ओ मेरे बहुत, मैं याजकों का समाज, कल से मुझे आदर देना भाई। हाँ, मुझसे ऐसे उल्टे सीधे बात मत करना। हाँ, मुझे पूरा आदर मिलना चाहिए, मैं याजक हूं, तो मुझसे ऐसे कोई रेस्पेक्ट पूरा मुझे मिलना चाहिए। माय पीपल, लेट मी टेल यू, रेस्पेक्ट आपको डिमांड करने की जरूरत नहीं है। आपका ऑफिस अपने आप आपके लिए लोगों के सिरों को आदर से आपके सामने लेकर आएगा, क्योंकि आपका जॉब लाइफ रिस्की है, थ्रेटनिंग है। रिस्की काम के लिए परमेश्वर ने वो स्थान रखा है। आसान जॉब नहीं था। पुराने समय में जब याजक मंदिर में जाता और उससे एक भी चूक हो जाती ना, वो बस उसकी लाश ही बाहर निकलती थी। रिस्की था। लेकिन आज हम परमेश्वर का धन्यवाद दें कि हमें परमेश्वर ने ऐसा अनुग्रह दिया है कि हमारी भूल चूक बातों को वो क्षमा करता। यीशु का लहू हमें सब अपराधों से क्षमा करता और अपने लहू के वाचा में हमें खड़ा करता है। लेकिन हमसे कहा है कि आत्मिक बलिदान चढ़ाओ। क्या है ये आत्मिक बलिदान? आप जानते हैं, यरदन पार करने के लिए सबसे पहला जो इंस्ट्रक्शन था, इस बहती नदी में डुबाने वाली, बाढ़ वाली जो पानी है, इसमें पहला कदम कौन रखेगा? याजक। और डूब गए तो, मर गए तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। परमेश्वर के लिए उन्होंने अपने आप को, उनका कन्विक्शन था, परमेश्वर ने आज्ञा दी है तो यही आज्ञा करने हैं। आज्ञा मानते मानते, लिखा है, मृत्यु तक यीशु मसीह ने आज्ञा मानना सीखा, दुख उठाकर आज्ञा मानना सीखा। उनके सामने सवाल था, अब लोग तो पीछे खड़े हैं, सबसे पहले याजकों का लाइफ रिस्क में डाल करके उस बहते बाढ़ के समान उफान भरती नदी में पहला कदम कौन रखेगा? याजक रखेंगे, परमेश्वर की वाचा के संदूक के साथ और रैम के और तुरहियों के साथ। और मान लीजिए, आप समझ सकते हैं उनके दिल में क्या भी हो सकता था। लेकिन जब उन्होंने माना, आप जानते हैं, इस बातों को मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, जैसे ही याजकों ने कदम रखा, वचन कहता है कि जिस समय याजकों ने पैर रखा, उसी समय वाटर्स जो है, पानी डिवाइड हो गया। इसका 3 का 16, 17 आप पढ़ सकते हैं। 3 का 17, यहोशू 3 का 17 आप नहीं अगर पढ़ेंगे, अभी बाद में पढ़ सकते हैं, नोट करके छोड़िए, इसको स्टडी कीजिए। लिखा है, जब वो याजक जो परमेश्वर की वाचा का संदूक उठाकर उस यरीहो की बहती पानियों में, बाढ़ के समान बहते पानी में जिस समय उन्होंने पैर रखा, द मोमेंट देयर फीट टच द ग्राउंड, जैसे ही पानी को टच किया वो ड्राई ग्राउंड बन गया, पानी रुक गया, ऊपर से आने वाला स्ट्रीम थम गया, इधर का स्ट्रीम थम गया, एक ड्राई ग्राउंड हो गया। याजक वहां खड़े थे। रिस्क। परमेश्वर ने कहा कि यदि आज आप कुछ कंफर्टेबली करना चाहते हैं, याजकों का जो सेवा है, अगर आप अपने परिवार के लिए एक याजक की भूमिका में आते हैं, आप देख रहे हैं मेरे परिवार और मेरे घराने में बहुत वर्षों से ये बातें रुकी हुई हैं, बहुत वर्षों से एक जो नॉर्मल होनी चाहिए चीजें नहीं हो रही हैं, बहुत वर्षों से ये प्रॉब्लम्स है, बहुत वर्षों से एक बीमारी है, बहुत वर्षों से असफलता है, बहुत वर्षों से हमारे बच्चे प्रभावशाली नहीं है, बहुत वर्षों से ये समाज पिछड़ा हुआ है, बहुत वर्षों से ये कमाते तो हैं लेकिन इनका सब कमाई जो
है वो छेद वाली थैली के समान चला जाता है। आज भी इनके पास कुछ नहीं बचता। ये वर्षों से कर रहे हैं लेकिन सफलता क्यों नहीं है? इनके साथ के लोग आगे बढ़ गए। आप चाहते हैं कि परमेश्वर, मैं इन प्रॉब्लम्स के विरोध में अपने निज भाग को लेने के लिए, अधिकार में लेने के लिए एक याजक के स्थान पर खड़ा होना चाहता हूं। परमेश्वर कहता है वेरी गुड, मुझे जरूरत है। जब कभी किसी व्यक्ति, किसी परिवार, किसी स्थान, किसी देश, किसी कार्य के लिए एक याजक खड़ा होता है, वहां का छुटकारा निश्चित है, वहां छुटकारा निश्चित है। लेकिन याजक जो है वो ये सोचे कि मैं 10 बजे सो के उठूंगी और 10:30 बजे मैं प्रार्थना करूं। हो सकता है परमेश्वर आपको कहे इस विषय पर आप 4 डेज फास्टिंग करो। आपको लगेगा 4 डेज की फास्टिंग में तो बीपी शूट अप हो जाएगा, शुगर इधर उधर हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा प्रभु। लेकिन मैं ये नहीं बोल रही हूं, मैं नहीं बोल रही हूं फास्टिंग के लिए। मैं कह रही हूं परमेश्वर से मांगे, प्रभु ये डिलीवरेंस के लिए मैं याजक के रूप में आपके सामने हूं। जैसे यहोशू को आपने एक हल दिया, क्या करना है, वैसे मुझे भी हल दीजिए, मुझे भी हल दीजिए, मुझे बताइए कि मुझे क्या करना है। और यदि परमेश्वर आपको बताते हैं, आप उस कदम को उठाते हैं, आप निश्चित रूप से हारेंगे नहीं, आप निश्चित रूप से नहीं हारेंगे। लेकिन वो आपके लिए आत्मिक बलिदान होता है। मतलब बलिदान वो होता है जो आपके लिए कंफर्टेबल नहीं होता, थोड़ी तकलीफ होती है। अगर आपको पता है, आपको परमेश्वर ने कहा है कि रात के 12 बजे से प्रार्थना शुरू करो, अरे बाप रे, ये तो कैसे होगा? ये काम तो बहुत ही कठिन है। कल सुबह ऑफिस जाना है, बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे काम हैं, और ये कैसे होगा? मैं 12 बजे कैसे उठकर प्रार्थना करूं? मैं कैसे प्रार्थना करूं? लेकिन परमेश्वर ने कहा है तो वो आपको अनुग्रह भी देंगे। आप प्रार्थना करेंगे 2 घंटा और आप सुबह उतने ही फ्रेश उठेंगे, क्योंकि आपने जो समय बिताया है वो परमेश्वर की हुजूरी में, परमेश्वर के प्रेजेंस में बिताया है। और जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में होते हैं, आपके अंदर आनंद की भरपूरी होगी, ना कि आपके अंदर कमजोरी आएगी, ना कि आपके अंदर जो है वो फेंटनेस आएगा, ना आपका दिमाग चिड़चिड़ाएगा। आप अपने काम को इफेक्टिवली कर पाएंगे। परमेश्वर ने आपको जो कुछ कहा है ना, वो याजक के रूप में अपने परिवार के लिए वो बलिदान होता है, वो बलिदान होता है। वो आप आराम से नहीं कर पाएंगे। जब मुझे टाइम मिलेगा, जब मुझे अच्छा लगेगा तब मैं करूंगा। आज मैं बिरयानी खाऊंगी और कल मेरे को अच्छा लगेगा तो मैं नहीं। अगर परमेश्वर कहता है कि फॉर अ वीक आपको सिंपल डाइट पे जाना है, क्यों जाना है? ये बातें, बहुत सारी बातें हैं आत्मिक जगत की, मैं उन सबको इस समय सारे तार छेड़ दूंगी तो मेरे लिए समेटना मुश्किल हो जाएगा, और मैं अपने टाइम के अंदर रहना चाहती हूँ। मैं बहुत परमेश्वर का और पास्टर साहब का धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे टाइम दिया है, और मैं इस टाइम के अंदर लिमिटेड बातों को लेकर आना चाहती हूँ कि फास्टिंग, ये बातें जो है आत्मिक वेपन्स हैं। एक फिजिक्स का नियम आपके साथ छोड़कर जाना चाहती हूँ। कभी समय मिला, परमेश्वर ने चाहा तो हम और इन बातों पर बात करेंगे। ये रेवलेशन मुझे आज सुबह परमेश्वर ने दिया। फिजिक्स का नियम है कि जो हीट है, यानी कि तापमान, गर्म जो एनर्जी है, हीट एनर्जी, वो हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पे फ्लो करती है। यानी कि आप चाय का कप, अगर गर्म चाय का कप रखते हैं, वो थोड़ी देर में ठंडा क्यों होता है? इसलिए हो जाता है क्योंकि जो हीट है, जो गर्मी है, वो चाय के कप से आसपास के वातावरण में बह गई। क्यों बह गई? चाय का कप और ज्यादा गर्म क्यों नहीं हो गया बाहर रखने से? इसलिए नहीं हुआ क्योंकि बाहर का वातावरण, आपका चाय जो है वो 70 डिग्री पे है। आज की बात करूं तो हमारे जयपुर में जो तापमान है वो शायद अभी 20 डिग्री या 10-15 डिग्री होगा। चाय का कप 60 डिग्री पे है, बाहर का तापमान 15 डिग्री पे है। तो कहां से कहां हीट फ्लो होगा? 60 डिग्री से 15 डिग्री में जाएगा। हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में जाएगा। हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में एनर्जी जाता है। जब आप किसी गर्म चीज को रखते हैं तो क्या होता है? हमें ठंड इसलिए लगती है क्योंकि हमारा शरीर का तापमान 37 डिग्रीज है। विंटर्स में हमारा शरीर का तापमान, बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्रीज है, और आसपास का तापमान कभी 5 डिग्री, कभी 10 डिग्री। इसलिए गर्मी हमारे शरीर से निकलकर बाहर के वातावरण में जाती है। हम गर्म कपड़े पहनते हैं तो वो गर्मी निकलती नहीं है। तो नियम है ये, हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी। जब आप फास्टिंग करते हैं, मैं सिर्फ एक लाइन बताकर इसको रोकूंगी, हमारा टॉपिक नहीं है फास्टिंग, लेकिन परमेश्वर अगर आपको अनुग्रह देता है तो आप जब फास्टिंग करते हैं, आप अपने शरीर में कमजोर होते हैं,
आप अपने शरीर में कमजोर होते हैं, आप अपने शरीर में कमजोर होते हैं, आपको बहुत कमजोरी लगती है, वीकनेस लगती है, और परमेश्वर का सामर्थ हायर पावर से लोअर पावर की तरफ फ्लो होता है। वो आप बहुत सही एंगल पे सेट रहते हैं। जो हाई पानी हमेशा ऊपर से नीचे बहता है, नीचे से ऊपर ले जाने के लिए मोटर लगाना पड़ता है, ऊपर से नीचे अपने आप बहता है, हाइट से हायर लेवल टू लोअर लेवल, पोटेंशियल डिफरेंस हायर लेवल से लोअर लेवल। जब आप एनर्जी की बात करें, पावर की बात करें, अभिषेक की बात करें, उन्नति की बात करें, तो जब हम फास्टिंग में जाते हैं, हम एक कमजोर हालत में जाते हैं शरीर में, और हम परमेश्वर की ओर से एक हायर एनर्जी, एक हायर अनॉइंटिंग, एक हायर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, सामर्थ परमेश्वर से आपकी ओर बहने के लिए आप तैयार होते हैं। हायर लेवल टू लोअर लेवल, वो हमें लोअर लेवल पे लेके जाती है। जब आप नम्र और दीन होते हैं, तब क्या होता है? जब आप अपने आप को नम्र करते हैं, जब आप अपने आप को दीन करते हैं, आप लोअर लेवल पे जाते हैं, और जब आप लोअर लेवल पे जाते हैं तो ऑनर फ्लो करता है। ये परमेश्वर ने मुझे सुबह सिखाया। ऑनर, आदर, हायर लेवल से आपकी तरफ परमेश्वर अपने आदर को आपकी ओर देता है, अपनी महिमा को आपकी ओर देता है, अपने अभिषेक को आपकी ओर देता है, जब आप अपने आप को नम्र करते हैं। जब हम नीचे जाते हैं, यीशु मसीह ने अपने चेलों के पैर धोए। यीशु मसीह को वो नाम मिला जो सब नामों में श्रेष्ठ है। यीशु मसीह ने अपने आप को दीन किया। संसार का परमेश्वर, संसार, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर, जब उसने अपने शिष्यों के पैर धोए, मैं सोचती हूं उनके शिष्यों को बहुत आंसू आए होंगे कि जीवित परमेश्वर मेरे पैरों को स्पर्श करता है। लेकिन जब यीशु इतना नीचे किया गया, तब उसने वो नाम पाया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। जब हम अपने आप को नम्र करते हैं, हम परमेश्वर की सामर्थ के लिए एकदम बहुत सही जगह पर पोजीशन हो जाते हैं। हायर ग्रेस, अनुग्रह हायर लेवल से लोअर लेवल में आता है, अनॉइंटिंग हायर लेवल से लोअर लेवल में आता है, अभिषेक आता, छुटकारा आता, उन्नति आती, और हमारे दिल, दिमाग, सोच विचार में एक ऐसा विस्फोटक परिवर्तन होता है जिसकी कल्पना हमारी शत्रु नहीं कर पाता। जब आप उस जगह से निकलते हैं, आप एक नए इंसान बनकर निकलते हैं। याजकों की सेवा आराम की सेवा नहीं है। जब आपने पैर रख दिया उस पानी में, आपने अपने जान जोखिम में डाली, आपने अपने जीवन को जोखिम में डाला, आपने अपने जीवन के कई क्षेत्रों को सैक्रिफाइस किया। जहां आप आराम कर सकते थे, जहां आप अपनी भलाई सोच सकते थे, जहां आप अपनी उन्नति सोच सकते थे, जहां आप अपने कैरियर को ऊंचा कर सकते थे, जहां आप अपने जीवन में और उन्नति की बातों में जा सकते थे। आज से बहुत साल पहले मुझे किसी ने बोला कि आपको प्रिंसिपल बनने का ऑफर आया है। मैंने कहा मुझे प्रिंसिपल नहीं बनना है। मुझे पता है प्रिंसिपल का जॉब बहुत टाइम मांगता है। हम दो नाव पे सवार नहीं हो पाएंगे। आई हैव टू लुक आफ्टर माई फैमिली। मेरे पास ऑप्शन है। देयर आर टाइम्स व्हेन आप अपने जीवन में उन्नति पर जा सकते हैं, लेकिन आपने एक सैक्रिफाइस का निर्णय लिया, आपने एक सैक्रिफाइस किया, आपने जोखिम उठाया, आपने अपने जीवन को पीछे रखा और अपने परिवार को या अपने बातों को, अपनी सेवा को, परमेश्वर के राज्य को फ्रंट पे लिया। और जब आपने सैक्रिफाइस किया, परमेश्वर इन बातों को आदर करता है। और जिस समय उन याजकों का पैर पानी में टच हुआ, उसी समय वो पानी दो भाग हो गया। छुटकारा निश्चित है। वो वहां से निकले, और तब तक आप जानते हैं याजक कब तक उस पानी में खड़े रहे? पूरी इजराइल की कौम उसी पानी पर से चलते चलते पार निकल रहे। सब सेटल हो रहे, सब सेटल हो रहे, सब सेटल हो रहे, सब आगे बढ़ रहे, सब आगे बढ़ रहे, सब सेटल हो रहे, जमीन पर जा रहे, जय में जा रहे, उन्नति में जा रहे, प्रमोशन में जा रहे, विजय में जा रहे, आशीष पा रहे हैं, लेवल में बढ़ रहे हैं, हमारे लोग बढ़ रहे हैं। जिन लोगों के लिए आपने रिस्क उठाया वो लोग आगे बढ़ रहे, लेकिन आप अभी भी वहीं खड़े हैं। आप जानते हैं इसका 4था अध्याय और उसका 10 और 11 आप नोट कर लीजिए। यहोशू 4 का 10 और 11, यहोशू 4 का 10 और 11, वो कहता है याजक तब तक खड़े रहे जब तक सारी इजराइल की प्रजा पार नहीं हो गई। टाइम लगा होगा, उनके लिए रिस्की था, रिस्की था, उनके लिए रिस्की था। वो खड़े रहे, लोग आगे बढ़ते रहे। कभी कभी आपको भी लगा होगा, हमने अपने परिवार के लिए ये सैक्रिफाइस किया, हमने अपने आप को पीछे किया, हम यहां रुक गए कि हमारे लोग आगे बढ़े। हम यहां पर अपने आप को हमने अपने लिए स्पेंड नहीं किया, हमने किसी को आगे बढ़ाया, हमने किसी को बाइबल कॉलेज में पढ़ने के लिए आगे बढ़ाया, हमने किसी परमेश्वर के दास को तैयार किया, हम उसको अपने लिए स्पेंड कर सकते थे, हम अपनी उन्नति कर सकते थे, लेकिन हमने उससे अपनी उन्नति नहीं की।
परमेश्वर के लिए हमने कुछ किया, हम वही हैं और लोग आगे बढ़ रहे हैं। आप निश्चय जानिए, आप याजकों का समाज है। आपका बलिदान किसी के लिए बहुत बड़ा डिलीवरेंस लेकर आ रहा है, और आपके लिए तो 100% परमेश्वर ने एक मुकुट ठहराया है। हालेलुया। वो तब तक खड़े रहे जब तक सारे लोग पार नहीं उतर गए, सब सेटल हो गए, सब उस पार हो गए, सब सेटल हो गए, तब जाके याजक उस जगह से हटे। उतनी देर तक उस बहती पानी के बीच खड़े होकर उन्होंने रिस्क लिया। 1 मिनट का काम नहीं था ये। आप अंदाज लगाइए, इतने लोग, भेड़ बकरी, बच्चे, छोटे बच्चे किस स्पीड से चलते होंगे। चलते 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 कितना टाइम लगा मुझे अंदाज नहीं, लेकिन याजक खड़े रहे, वो भी एक जिम्मेदारी लेकर, परमेश्वर की वाचा का संदूक लेकर खड़े रहे। उनका खड़ा रहना ही लोगों के लिए आशीष, लोगों के लिए छुटकारा, लोगों के लिए उन्नति बनता गया। उनका खड़ा रहना, उन्होंने जो परमेश्वर के वाचा के संदूक को उठाकर उस रिस्क वाली जगह पर, बलिदान के जगह पर खड़े रहे, उनके लोगों को उन्होंने एक लेवल ऊपर उठाया, अपने लोगों को पार लगाया, अपने लोगों को वायदे की जमीन की ओर बढ़ाया, अपने लोगों को वो जगह जो निज भाग है, उस निज भाग में प्रवेश होने का अनुग्रह दिया। निज भाग को अधिकार में लेना, पोसेस करने के लिए उन्होंने रास्ता बनाया। जब आप एक याजक बनकर खड़े होते हैं, बहुत जल्दी मत घबराइए कि मुझे कुछ नहीं मिला, मुझे कुछ नहीं मिला। पर अगर आप खड़े हैं, आप अगर खड़े हैं याजक बनकर, आपने बलिदान किया, अपने प्राणों का बलिदान, इन लोगों ने अपने प्राणों का जोखिम उठाया, तब उन लोगों ने वायदे के स्थान पर निज भाग में पैर रख पाए। प्रीस्ट की ऑफिस की जरूरत है। परमेश्वर के गाइडेंस से उन्होंने कदम उठाया। उन्होंने युद्ध का सामान लेकर के ब्रिज नहीं बनाने लग गए। अपनी बुद्धि से हम करेंगे, चलो ब्रिज बनाए, एक पुल बनाए, पत्थर लगाएं, ईंट लगाएं, दीवार खड़ा करें, कुछ तो करें इस पार से उस पार। नहीं नहीं नहीं, यहोशू अच्छी तरह जानता था कि जय की कुंजी परमेश्वर के पास है। परमेश्वर, ये यर्दन है, ये हम हैं, कैसे पार जाए। परमेश्वर ने कहा याजकों को, योद्धाओं को नहीं, योद्धाओं को खड़े रहने दो, वो साथ जाएंगे, लेकिन पहला कदम याजकों का पड़ेगा। परमेश्वर की स्ट्रैटेजीज को फॉलो करिए। डिलीवरेंस नहीं मिले ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, ना वो मनुष्य का संतान है कि कहकर पछताए। जो कुछ उसने कहा है उसे पूरा करने के लिए वो सामर्थी है। दूसरा चैलेंज जो उनके सामने था, जेरिको, जैसे मैंने बताया, जेरिको जो है वो चंद्रमा की आराधना करने वाले देवता को समर्पित एक अंधकार से भरा हुआ शहर था, और पहले ही उनके अंदर ये भय आ चुका था। राहाब ने बताया उन 2 भेदियों को कि तुम्हारे कारण हमारे पूरे राजा और प्रजा में एक भय है। हम जानते हैं तुम्हारे परमेश्वर ने तुम्हारे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए। अब भय के कारण उन्होंने अपने आप को शक कर लिया। इतना बड़ा, कहते 5 रथ उस दीवार पर चल सकती थी। ऐसा कौन दीवार बनाता है? ऐसे कौन दीवार बनाता है? एक शहर पना, वो शहर पना जो थी वो इतनी मजबूत थी कि 5 रथ एक साथ यरीहो की दीवार पर चल सकते थे। ये शहर पना इतनी मजबूत इसलिए थी क्योंकि आप समझिए कि ये कोई शहर नहीं था जिसे उन्हें जीतना था। इज़राइल को परमेश्वर उस यरीहो नगर के अलावा भी दूसरे रास्ते से लेकर जा सकता था, लेकिन परमेश्वर ने कहा यहां तुम्हें छुटकारे की जरूरत है, यहां तुम्हें इसको अपने आंख के सामने जलाकर राख करने की जरूरत है। तुम दूसरा रास्ता ले सकते हो, लेकिन तुम्हें आगे बढ़कर भी ये दुख देंगे। तुम दूसरा रास्ता लेकर आगे तो बढ़ जाओगे, कनान के देश में पहुंच जाओगे, लेकिन ये लोग तुम्हें चैन से रहने नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि ये अंधकार की सामत से भरा हुआ शहर है। इनको तो फूंक दो, इनको तो जलाकर राख करो, और इनकी राख में पैर रखकर आगे बढ़ो, इनकी राख में पैर रखकर आगे बढ़ो। परमेश्वर ने फिर एक स्ट्रैटेजी दी, याजकों को लेकर आओ। उन्होंने ये नहीं कहा कि चलो एक बड़ा तोप लाएं, एक हमारे योद्धा खड़े हो जाएं, वो जाकर इस दीवार को तोड़े, 10 दिन तक तोड़ेंगे तो शायद टूट जाए, एक इस छेद बनाएं, उस छेद में से सेना को अंदर ले जाएं, फिर हम लड़े। अगर वो ऐसा करते वो निश्चित हार जाते। क्यों? क्योंकि युद्ध, मल्लयुद्ध, तुम्हारा युद्ध मांस और लहू से नहीं है, अंधकार की सामर्थ से है। ये आपका बॉस आपका प्रमोशन नहीं रोक रहा है, ये आपका पड़ोसी आपको इरिटेट नहीं कर रहा है, ये आपके हस्बैंड या वाइफ आपके जीवन को खराब नहीं कर रहे हैं, ये आपके बच्चे आपको परेशान नहीं कर रहे, ये उनके पीछे काम करने वाली स्पिरिट्स हैं, ये आत्मिक जगत की सेनाएं हैं जो उनके द्वारा हमारे जीवन में निज भाग को अधिकार में लेने से रोक रही हैं।
परमेश्वर वो जानते थे कि अगर युद्ध से, तलवार से, धनुष से और कोई भी दूसरे तरीके से ये लोग यरीहो के अंदर प्रवेश करते तो ये खत्म हो जाते, क्योंकि युद्ध मल युद्ध मांस और लहू से नहीं है। यही तो है आत्मिक समझ। जो दिखता है यरीहो की दीवार, वो वास्तव में दीवार के पीछे के स्पिरिट्स को देखें, और उनके पीछे स्पिरिट को हराना है तो पवित्र आत्मा की सहायता चाहिए। धनुष और तीर काम नहीं आएंगे, घोड़ों और रथों के बल से नहीं, घोड़ों और रथों के बल से नहीं, जय यहोवा की ओर से आती है। कहा याजकों को एक दिन में तुम उसके बिल्कुल चुपचाप मुंह नहीं खोलना। याजक और जो योद्धा हैं वो याजक के आगे और याजक के पीछे बिल्कुल ऐसे सिक्योरिटी गार्ड का काम दे दिया। आप ये समझ लीजिए किसी ब्रिगेडियर को कहा कि अभी तुम सिक्योरिटी गार्ड बन जाओ, वो ब्रिगेडियर भी बोलेगा अरे बाप रे, इतनी बड़ी पोस्ट है मेरी आर्मी में, मैं आर्मी में चीफ कमांडर हूं, ब्रिगेडियर हूं, अभी आप ये मुझे याजकों के आगे पीछे सिक्योरिटी गार्ड का काम है। जय पानी है तो परमेश्वर की नीति को आदर से और सम्मान से और नम्रता से मानने में जय है। उन्होंने कहा ये योद्धा है ना जो बड़े बड़े, इनको कहो कि याजकों के आगे और याजकों के पीछे सिक्योरिटी गार्ड बनकर चलें, और बीच में याजक साथ, और उनके हाथ में तुरही, और उनके हाथ में होगा फिर वही वाचा का संदूक। आत्मिक युद्ध को आत्मिक ढंग से ही जीता जाता है, शरीर में नहीं। तुम्हारा मल युद्ध मांस और लहू से नहीं है। तुम्हारी प्रॉब्लम बॉस नहीं है, तुम्हारा प्रॉब्लम तुम्हारे बच्चे के दिमाग की कमी नहीं है। उसको मंद बुद्धि बनाने वाली स्पिरिट्स को काटना है। तुम्हारी प्रॉब्लम जो कई परिवारों में मैंने देखा, कुछ समाज में कह सकती हूं, शायद मुझे बोलना ठीक नहीं है पर मैं बहुत डिसेंट लैंग्वेज में बोलना चाहती हूं। कई समाज ऐसे हैं जिसके अंदर परिवार के बीच में तमाम प्रकार की इमोरालिटी है। परिवार मतलब रिश्तेदारों में कोई रिश्तों का सम्मान नहीं है, वो आपस में ऐसे उनके संबंध हैं जो गलत हैं। कोई पूरा पूरा समाज है, वो पूरे पूरे समाज में जिसको देखो ना भाई बहन, मतलब जो रिलेशंस हैं उन रिलेशंस को ब्रेक करके वो रिलेशंस बना रहे हैं। वो समाज है। वो प्रॉब्लम उन लोगों की नहीं है, वो प्रॉब्लम ये नहीं है कि उनको सिखाया नहीं गया, वो प्रॉब्लम ये नहीं है कि उनका कैरेक्टर खराब है, वो प्रॉब्लम स्पिरिट्स हैं जो उस पूरे पूरे समाज के दिल, दिमाग, सोच, विचार को कब्जा करके रखे। उनसे छुटकारा मिलेगा तो वो समाज बहुत आगे बढ़ेगा, परमेश्वर के लिए खड़ा होगा। वो स्पिरिट्स को पहचानो। हमारा मल युद्ध मांस और लहू से नहीं है। कितने लोग हैं जो अपने पति पत्नी को डाउट के कारण खत्म कर देते हैं। उनको डाउट होता है कि इनका चाल चलन ठीक नहीं है, वो सीधा हथियार उठाते। मर्डर इज नॉट द सॉल्यूशन, फाइंड आउट द स्पिरिट्स। हालांकि हमारे मसीहों में नहीं होता, लेकिन फिर भी कई लोग इस तरह के तनाव के कारण बहुत ही खराब अपना जीवन जी रहे हैं। उनके पीछे के स्पिरिट्स को फाइट करे, उनके स्पिरिट्स को फाइट करे। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम योद्धा हो, तुम बहुत बलशाली हो, तुम बहुत इक्विप्ड हो, बहुत नॉलेजेबल हो, लेकिन अभी तुम शांति से याजकों को अपना काम करने दो। और कहा चुपचाप रहो 7 दिन तक, 6 दिन तक। कहा एक बार चक्कर काटना, 6 दिन तक एक चक्कर, और मुंह नहीं खोलना। परमेश्वर हमें बताता है कब बोलना है, कब शांत रहना है। हर समय हमें हर बात नहीं बोलनी है। मैंने कई लोगों के साथ बात की और मैंने उनको काउंसल किया। कई बार मेरे साथ कुछ लोग जुड़े हैं, उनको परमेश्वर ने कोई बहुत बेहतरीन दर्शन दिया कि तुम्हें आगे ये करना है। उन्होंने वो दर्शन जाके तुरंत किसी के साथ शेयर किया जहां नहीं करना चाहिए, और वो पूरा दर्शन को और उसके दिल, दिमाग, सोच, विचार और सब कुछ अबॉर्ट करके उस व्यक्ति को बहुत दुख के, निराशा के तरफ ढकेल दिया उन लोगों ने। गलत कब बोलना है, कहां चुप रहना है, किससे बोलना है, किससे नहीं बोलना है। अगर हम पवित्र आत्मा हमें बोलता है कि चुप रहो तो चुप रहो। जब पवित्र आत्मा कहता है शाउट तो शाउट करें, क्योंकि वो जानता है आत्मिक जगत में कैसे जय पाना है। जो दिखता है यरीहो की दीवार, उसके पीछे की जो अंधकार की सामर्थ है, उसकी जो कुंजी है, वो याजक जब उठ खड़े हुए, फिर याजकों को परमेश्वर ने आगे कर दिया। अभी हो सकता है वो कहें कि अभी हम ये यरीहो की दीवार अगर ना टूटे या लोग बाहर आ जाएं, यरीहो के लोग बाहर आए, तो सबसे पहले किसका गला काटेंगे? याजकों का। लोग तो पीछे खड़े हैं, प्रजा पीछे है, गला किसका कटेगा? अगर मान लीजिए यरीहो की दीवार नहीं टूटी, कोई आके वो दरवाजा खोला और याजकों को देखा कि ये चले आ रहे हैं संदूक लेकर के, गला किसका कटेगा? परमेश्वर ऐसे रिस्की जगह पर याजकों को खड़ा करता है। ये है आत्मिक बलिदान, ये है आत्मिक बलिदान। भेड़ों और बकरों का लहू नहीं, उसकी जरूरत ही नहीं है। यीशु मसीह ने वंस एंड फॉर ऑल ये इशू सेटल कर दिया।
हमेशा हमेशा के लिए महायाजक बनकर पिता की दाहिनी ओर बैठा है। वो अपना लहू उसने बहा दिया हमेशा के लिए, हमारे पापों के लिए, हमारे गुनाहों के लिए आवश्यकता से अधिक पेमेंट कर चुका है यीशु मसीह। हमें अधिकार है, लीगल राइट है, कानूनी अधिकार है कि यीशु मसीह की वाचा पर खड़े होकर, लहू की वाचा पर हमें ये निज भाग में प्रवेश करने का अधिकार है। लेकिन उस जगह पर जो रुकावटें हैं उनको जय में लेना है। याजक खड़े हुए, परमेश्वर कई बार स्ट्रैटेजीज देता है। मुझे याद नहीं, आज से 4-5 महीने पहले की बात है, शायद अप्रोक्सीमेटली 6 महीने की बात, मेरे को प्रभु ने कुछ वचन का सीरीज दिया। मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 3 सीरीज बनाए और पार्ट 1 रिलीज किया। बहुत सारे लोगों ने आशीष पाई। लेकिन पार्ट 2 जैसे ही मैं रिलीज करने वाली थी चैनल पर, उस समय मुझे पवित्र आत्मा ने बोला पार्ट 2 और पार्ट 3 को रोक दो और एक नया सीरीज, नया वचन दिया जेजबल के ऊपर। पार्ट 1 के बाद लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं पार्ट 2 और पार्ट 3 मैंने कहा ये कंटिन्यूशन है प्रभु, पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 और पार्ट 3 नहीं जाएगा तो इनकम्प्लीट लगेगा। लेकिन प्रभु ने बोला उसको रोक दो। जेजबल 9 मिनट का वो संदेश था। बहुत सारे लोगों ने छुटकारा पाया, आईसीयू में थे, बहुत सारे लोगों ने छुटकारा पाया। मैं महिमा परमेश्वर के लिए बताती हूँ कि परमेश्वर हमें इंटरवीन करता है। और जब परमेश्वर ने कुछ महीनों पहले हमें ऐसा गाइड किया आत्मा में, मुझे नहीं पता, हो सकता बहुत लोग इस बात से मेरे साथ एग्री ना हो, लेकिन परमेश्वर ने कहा होली कम्युनियन लो घर पे। पहले 1 हफ्ते के लिए कहा, हमने 1 हफ्ता किया। उसके बाद हमने परमेश्वर ने मुझे मेरे हस्बैंड को ऐसा अभी एहसास नहीं हुआ कि हमें रुकना चाहिए। हम कंटिन्यू कर रहे हैं, वी आर वेटिंग। जब परमेश्वर हमें कहेंगे काफी है, आई डोंट नो, हम कंटिन्यू कर रहे हैं। मेरे साथ बहुत से पास्टर्स, लीडर्स हो सकता है इस बात में एग्री ना हो, लेकिन मुझे लगता है हमें परमेश्वर की आज्ञा को नम्रता से मान लेना चाहिए। कम्युनियन लेने की 6 महीने 4 महीने पहले अप्रोक्सीमेटली बोला और हम उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। ऐसी बहुत सी बातें परमेश्वर ने बीते समय में बोली, ये टाइम है बहुत स्ट्रेंज बातों को। आई सेड लॉर्ड आई डोंट नो बट वी कैन डू, वी विल डू इफ यू से। परमेश्वर आप कहते हैं हम करेंगे, क्योंकि हमें जो कुछ आराम से मिलता है वो याजक नहीं होता। आत्मिक बलिदान सबसे पहले सर कटने वाली जगह पर खड़ा कर दिया परमेश्वर ने, फिर याजकों को। लेकिन जो याजक का काम है वो याजक करेगा, जो योद्धा का काम है वो योद्धा करेगा। जहां याजक की जरूरत है वहां योद्धा काम नहीं आएंगे। जहां याजक की सेवा की जरूरत है छुटकारे के लिए, डिलीवरेंस के लिए प्रीस्टली मिनिस्ट्री, यीशु मसीह ने डिलीवरेंस के लिए प्रीस्टली मिनिस्ट्री कर। यरीहो की दीवार 7वें दिन कहा कि 7 चक्कर लगाओ, और जब हम तुरही फूकी जाए, लंबी तुरही फूकी जाए, एक साथ इजराइल की प्रजा शाउट। कब चुप रहना है? 7 दिन 6 दिन चुप, बिल्कुल कुछ नहीं करना। हालेलुया। हनी हमें आदत है, हम जब भी निकलते हालेलुया प्रेज द लॉर्ड गीत गा के ही निकलेंगे। हमारी बातें हमें छोड़नी पड़ेंगी। हमें परमेश्वर की आत्मा के लिए फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। परमेश्वर की बातों को सुनने के लिए सेंसिटिव होकर के उसे मानने के लिए तैयार होना पड़ेगा। और जब वे 7वें दिन, आप कल्पना, मैं सोचती हूं अगर मैं वहां होती तो शायद मैं उस दृश्य को देख करके मतलब कितने दिनों तक मुझे नींद ही नहीं आती। कैसे इतनी मोटी दीवार जिसपे 5 रथ एक साथ चल रहे हैं, वो एक रेत के समान गिर गई सिर्फ शाउट से, याजकों की उपस्थिति से, याजकों के आज्ञा मानने से, याजकों के जो वाचा का संदूक को, परमेश्वर की उपस्थिति को जब उन्होंने ऊंचा किया, परमेश्वर की उपस्थिति को जब उन्होंने आगे रखा, उन्होंने जान लिया कि ये युद्ध हथियार का, मलयुद्ध मांस और लहू का नहीं है। जब उन्होंने परमेश्वर की उपस्थिति को रेस किया, अंधकार की सामर थर थर कांपते हुए डरे तो वो पहले ही थे। अब दीवारें, आश्चर्य है, ये दीवारें जो है वो वाकई में तोड़ने के लिए नहीं बनाई गई थी, ये स्तुति से गिरने के लिए ही बनी थी। और वो ऐसे उनके सामने गिरता चला गया और वे अंदर गए। उन्होंने पूरे शहर को फूका। यहोशू जानता था एक अच्छे लीडर के समान कब मुझे आगे रहना है, कब मुझे याजकों को आगे रखना है। हमेशा जरूरी नहीं है कि मैं लीडर हूं, मैं ही आगे रहूं। मुझे इस बात को जज करना, कभी कभी हो सकता है पहला सॉन्ग आपका बच्चा लीड करे, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? परमेश्वर का आत्मा आपको गाइड करता है तो पहला सॉन्ग आपका बच्चा लीड हो सकता है। कभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आपका बच्चा आपके लिए प्रेयर करे, क्यों नहीं हो सकता? एक अच्छे लीडर को पहचानना है कि कब मुझे आगे रहना है, कब याजकों को आगे रहना है, कब योद्धाओं का काम है। जब उन्होंने, ये उनका निज भाग में प्रवेश करने वाला दूसरा चैलेंज था, जिसमें उन्होंने याजकी सेवा के द्वारा जय पाई।
प्रीस्टली मिनिस्ट्री क्या है मेरे लिए? मेरा समय खत्म होता है, मैं यहां रुकूंगी। प्रीस्टली मिनिस्ट्री, याजक का मतलब यह है कि परमेश्वर आपको, अगर आप परमेश्वर के साथ ठहरते हैं, आपने अपने जीवन में कई प्रश्न ऐसे हैं जिनको वर्षों से आपको उत्तर नहीं मिला, कई ऐसे क्षेत्र हैं जो आपकी प्रार्थना के आगे नहीं झुक रहे हैं, कई ऐसी बातें हैं जिनका जवाब नहीं आ रहा है, जिनका कोई कारण समझ में नहीं आ रहा है, कई ऐसे पैटर्न्स हैं, कई ऐसी बातें जो आपके मन में सवाल बनकर खड़े हैं, ब्रेक थ्रू नहीं आ रहा है, चेंज नहीं आ रहा है, बच्चों के जीवन में रिजल्ट्स में जो परिवर्तन आना चाहिए नहीं आ रहा, बहुत मेहनत कर रहा बच्चा, कई लोग बोलते हैं रात भर बच्चा पढ़ता है फिर भी रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, फिर भी रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। अगर ऐसे कुछ क्षेत्र हैं, आप पेपर पे लिख लीजिए उनको। जो भी आज के आपके सामने यरीहो है, जो भी आपके सामने जॉर्डन्स हैं, उन सब जॉर्डन्स को, उन यरीहो की लिस्ट आप बना लीजिए और परमेश्वर से कहिए, मैं अपने परिवार, अपने घराने, अपने चर्च, अपने देश, अपनी कलीसिया, जो भी प्रॉब्लम, जहां भी आपको परमेश्वर अगुवाई कर रहा है, उस स्थान के लिए याजक के रूप में खड़ी होती हूं और ये सारे लिस्ट मेरे सामने हैं और इनके लिए मुझे आप स्ट्रैटेजी दीजिए, मुझे बताइए। फास्टिंग करनी है, प्रेयर करना है, या स्तुति करना है, या शांत रहना है, या वचन को डिक्लेयर करना है, क्या करना है, टंग्स में प्रार्थना करना है, कैसे करना है। परमेश्वर, शांत होकर परमेश्वर के सामने सुनने का काम करिए। जब आपको वो स्ट्रैटेजी दे दे, आप उस स्ट्रैटेजी के अंदर लगे और आपको रिजल्ट्स 100% मिलेगा। डिलीवरेंस। कभी कभी हीलिंग का इश्यू नहीं होता है। कोई व्यक्ति एक बात की शिकायत कर रहा है कि मुझे ये तकलीफ है, वो प्रॉब्लम हम कहते हैं यीशु के लहू से तुम चंगा हो गए। नहीं, परमेश्वर बताता है कि ये हीलिंग का प्रॉब्लम नहीं है, ये डिलीवरेंस का प्रॉब्लम है। ये एक दुष्ट की जाल और चाल है। इसके दिल, दिमाग, सोच, विचार, शरीर पर कब्जा करके इसे हताश और निराश करके इसके अभिषेक को पहचानने से रोकने के लिए, इसके लिए डिलीवरेंस के लिए प्रार्थना करो। हीलिंग तो अपने आप फॉलो करेगी। हीलिंग अपने आप फॉलो करेगी। जब दिल, दिमाग, सोच, विचार से वो प्रभाव खत्म होगा, वो होपलेसनेस, वो निराशा, वो ऑप्रेशन, वो सताने वाली आत्मा जब झुक जाएगी, वो छोड़ जाएगी, वो जगह खाली करेगी, तुम उस निज भाग को ले लोगे। आज कौन है जो एक याजक बनकर खड़ा होना चाहता है? अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने घराने के लिए, अपने लोगों के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपने जो भी परमेश्वर ने आपको दायरा या क्षेत्र दिया है। मेरे साथ हम एक छोटी प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। लिख लीजिए उनको, सारे चैलेंजेस जो आपके सामने सालों से नहीं झुके, सालों से जो बातों का उत्तर नहीं आया, उनको लिख लीजिए। उनको लेकर परमेश्वर के सामने जाइए और बोलिए, मैं याजक बनकर खड़ा होती हूं और मुझको बता कब, कितने दिन। दाऊद कहता है, अच्छा, यहोशू को परमेश्वर ने कहा सुबह भोर को, हमारी सुबह 10 बजे होती है, लेकिन परमेश्वर कहता भोर को तकलीफ होगी, आंखें जलेंगी, चक्कर भी आएगा, नींद भी आएगा, बॉडी में इनडाइजेशन भी हो जाएगा, शरीर काम नहीं देगा। अरे बाप रे, आदत ही नहीं है 10 बजे उठते हैं, सुबह 6 बजे कैसे 4 बजे उठ जाए। नहीं, परमेश्वर ने जो टाइम दिया उसको फॉलो करिए। अर्ली मॉर्निंग, मिडनाइट डिलीवरेंस, अर्ली मॉर्निंग डिलीवरेंस, मिडनाइट। परमेश्वर का टाइम लीजिए, परमेश्वर के वचन पर खड़े हो जाइए। तब तक वो काम मत छोड़ना जब तक आप जय को देख ना लो। कितना टाइम लग सकता है हम नहीं जानते, क्योंकि परमेश्वर संपूर्ण छुटकारा देने वाला, विजय देने वाला परमेश्वर है। और मैं विश्वास करती हूं, यदि आप इस तरह की बातों में से होकर जाएंगे और आपके पास गवाहियां आएंगी, अगर आपको परमेश्वर अनुग्रह दे और आपके पास हमारे कांटेक्ट हो, आप निश्चित रूप से हमें हमारी गवाहियां शेयर करिएगा। हम अपने रिजल्ट्स को देखना चाहते हैं, हम अपने फ्रूट को देखना चाहते हैं, और हम परमेश्वर की आराधना और स्तुति और धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हम पीछे होते हैं, उसे आगे रखते हैं। सारा आदर, महिमा, मान, इज्जत, जलाल सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह का है। उसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती, आज की शाम आपने हमारे साथ बातचीत की, आज की शाम आपने हमसे कुछ बातों को रखा, आज की शाम हमें छुटकारे की बातों को बताया। हम में से हर एक, आज जितने भी लोग मेरे साथ विश्वास करते हैं कि वो अपने घर, परिवार, घराने, समाज के लिए एक याजक के स्थान पर खड़े होना चाहते हैं, पेपर पर लिखते हैं, या जैसे आप अगुवाई करते हैं, मैं नहीं, आप उन्हें अगुवाई करते हैं,
वो लिखकर उसको अपने पैरों तले करते हैं, उन चैलेंजेस के ऊपर खड़े होते हैं, उन चैलेंजेस के ऊपर डिक्लेयर करते हैं, याजक के सेवा में आते हैं, बलिदान करते हैं, सैक्रिफाइस करते हैं, वो अपने आप को पीछे करते हैं, अपने आराम को, अपने कैरियर को, अपने मनी को, कई चीजें हैं जिसका उनको बलिदान करना पड़ेगा, लेकिन उसको करने के बाद भी रिस्क लेकर वो खड़े होते, आगे बढ़कर अपने लोगों के लिए खड़े होते। परमेश्वर, आप इन परिवारों में एक सुपर नेचुरल डिक्लेरेशन को, डिलीवरेंस को दीजिए। हम चाहते हैं प्रभु, तेरा आना निकट है, कितने लोग आज आजाद हो जाएं, कितने परिवार आजाद हो जाएं, कितने बच्चे आजाद हो जाएं, मसीह बच्चे सफल हो जाएं, उन्नति करें, परिवार जुड़ जाएं, प्रेम में जुड़ जाएं, अनुग्रह में जुड़ जाएं, शरीर में चंगाई पाएं, आत्मा में चंगाई पाएं, जीवन में चंगाई पाएं। परमेश्वर, ये तेरी महिमा के लिए हो, तेरे लोग अपने निज भाग को अधिकार में कर ले। यहां तक सहायता किया, तुझे धन्यवाद। तेरे आगे झुक सारा आदर पिता आपको देते हैं। सुनने वालों के जीवन में भरपूर आशीष दीजिए। विशेष तौर पर वर्ल्ड वाइड क्रिश्चियन मिनिस्ट्रीज के टीम को, पास्टर को, रेस्पेक्टेड पास्टर को हम यीशु मसीह के नाम से आज प्रार्थना करते हैं, उनके डेस्टिनी डोर्स ओपन हो जाएं। उनके डीले, जिस भी क्षेत्र में डीले है, उसको हम यीशु के नाम से कैंसल करते हैं और उनके जीवन में एक्सेलरेशन को बोलते हैं, अनुग्रह को बोलते हैं। जिन बातों के लिए वो तुझ पर ठहरते हैं, फास्ट रिजल्ट्स देखने पाए। उनके परिवार में आशीष, उनसे जुड़े लोगों पे आशीष, उनके टीम पर आशीष बोलते हैं। उन्होंने यहां तक हमें सहायता की और टाइम दिया, हम धन्यवाद करते हैं। सब बातों में यीशु मसीह, पिता, पवित्र आत्मा आदर पाए। यीशु के नाम से मांगती हूँ पिता, दया से सुन और कबूल कर। आमीन और आमीन। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु का धन्यवाद हो। थैंक यू लॉर्ड। देखता हूँ मैं विश्वास से लाल समुंदर को दो भागों में। देखता हूँ मैं विश्वास से लाल समुंदर को दो भागों में। अनदेखी बातों को देखते हुए, अनदेखी बातों को देखते हुए बढ़ता हूँ आगे यीशु मेरे, बढ़ता हूँ आगे यीशु मेरे। देखता हूँ मैं विश्वास से लाल समुंदर को दो भागों में। यरीहो की दीवार कितनी भी हो विशाल, चिंता नहीं है जरा मुझे। यरीहो की दीवार कितनी भी हो विशाल, चिंता नहीं है जरा मुझे। फूकेगी जब तेरी जय जयकार, फूटेगी जब तेरी जय जयकार। गिरेगी ये दीवारें समा, गिरेगी ये दीवारें समा। देखता हूँ मैं विश्वास से लाल समुंदर को दो भागों में। देखता हूँ मैं विश्वास से लाल समुंदर को दो भागों में। अनदेखी बातों को देखते हुए, अनदेखी बातों को देखते हुए बढ़ता हूँ आगे यीशु मेरे, बढ़ता हूँ आगे यीशु मेरे। देखता
चलता हूँ मैं विश्वास से लाल समुंदर को दो भागों में। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, हालेलुया, कि तूने हमें एक चुना हुआ समाज बनाया प्रभु, याजकों का, हालेलुया, और अपने परिवार का सदस्य बनाया, अपनी संतान होने का अधिकार दिया है प्रेम परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं आज के संदेश के लिए जो तेरी ओर से प्रभु हमारे पास पहुंचा है प्रेम पिता परमेश्वर। हम प्रभु उन्हीं बातों को लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं और विश्वास से प्रभु उन चीज़ों को हासिल करना चाहते हैं यीशु मसीह, जो तूने हमारे लिए पहले से दी है प्रभु परमेश्वर। और जो कुछ हमारा शैतान ने छीना, यीशु के नाम में उस सारी चीज़ों को हम वापस लेते हैं, उस अधिकार में हम चलने पाए और प्रभु जय को प्राप्त करने पाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।